हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में. दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इन दिस लेक्चर वी विल सी ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. वैसे देखा जाए तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करा पाऊंगा यहाँ पे क्योंकि टाइम बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए तो टोटल आपके पास आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 में 20 क्वेश्चन है. मैं मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आपको टाइप वाइज सॉल्व कराना ट्राई करूंगा. ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, इसको हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मुलास बता दूं डेरिवेटिव का, जो आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का फॉर्मुला होता है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. ठीक है, ये चीज ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने ये चीज 11th में कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, एक और चीज हमने पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v का फॉर्मुला होता है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. ठीक है, ये 2 फॉर्मुला का यहाँ पे एप्लीकेशन हो सकता है और जो हमने लास्ट लेक्चर्स में ये फॉर्मुलास देखे थे इसका भी यूज होने वाला है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, सबसे पहला ये क्वेश्चन हमारे पास है. स्टेप्स आपको याद ही होगा कैसे करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग. ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग किसको डिफरेंशिएट करके वो बताना पड़ेगा. डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम y को, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x. विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को. ठीक है ना. अच्छा, अब कैसे करेंगे. अगर मुझे y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो करना क्या है एक्चुअल में तुम आपको d बाई डी एक्स LHS में लेना है और d बाई डी एक्स आपको RHS में लेना है. ठीक है, RHS में जो d बाई डी एक्स वो होगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल रेज टू 4. ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन. ठीक है, ऐसा है. अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपको. इसके बाद d बाई डी एक्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है आगे. तो d बाई डी एक्स आप जैसे ही अंदर दोगे, सबसे पहले d बाई डी एक्स मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल क्यूब को प्लस d बाई डी एक्स आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल रेज टू 4 को. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. अच्छा, ये है. अब करना ऐसा है कि क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा सबसे पहले वो चेक करेंगे. ठीक है, आप ये देखो, क्लियर दिख रहा है. x का हमारे पास एक टर्म है और रेज टू पावर है, फिर से x का टर्म है, रेज टू पावर है, तो क्लियर दिख रहा है कि फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है. ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n होता है n और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 nx रेज टू n माइनस 1, 3 माइनस 1 होता है 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. क्यों मैंने ये ले लिया है, क्योंकि मैंने जो पार्ट को x एज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव फिर से निकाल के मेन आंसर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने x रेज टू n का फॉर्मूला लगा दिया, nx रेज टू n माइनस 1 और जिस चीज को x एज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव फिर से निकाल दिया. प्लस सेम काम यहाँ भी करेंगे. ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, सेम वही x रेज टू n का फॉर्मूला यहाँ भी लगा दो, तो आंसर ऐसा बनेगा. 4 पहले आएगा. ठीक है ना, x रेज टू n ना, तो पहले n आ जाएगा, n मीन्स 4 आएगा, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2. ठीक है, n x रेज टू n माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 3. ठीक है, और d बाई डी एक्स ऑफ हमको मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ ये वाला टर्म. ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2. ठीक है, करेक्ट है. चेक कर लेते हैं एक बार फिर से. x रेज टू n लगाया हमने, n x रेज टू n माइनस 1 बनाया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 जो था इसका डेरिवेटिव फिर से निकाल लिया, प्लस 4 एज इट इज है. ठीक है, पीछे ले लिया 4 को, 4 और ये वाला पार्ट x का पार्ट एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2. ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 राइट है और रेज टू पावर 3 कर लिया है. और फिर हमने क्या किया, ये चीज़ का हम यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं. ओके, ये चीज़ का डेरिवेटिव हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ये पार्ट देख लिया. ओके, अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रॉपर्ली डी बाई डी एक्स अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है. ठीक है, डी बाई डी एक्स पहले यहाँ मिलेगा, फिर ऐसा आ जाएगा और फिर यहाँ पे. ठीक है, सेम डी बाई डी एक्स यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट आपको करना पड़ेगा ऐसा. ठीक, चलो कर लेते हैं डी बाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट और देखते हैं क्या आता है आंसर. अभी यहाँ पे आएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा और जैसे ही डी बाई डी एक्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंदर, हमको मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू एक्स. जैसे आपको पता है कि नंबर अगर x के साथ होता है तो नंबर को हम पीछे लेते हैं, यहाँ पे x एज इट इज है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ आपको यहाँ पे मिलेगा 1. ठीक है, क्लियर है. ठीक है, समझ में आ रहा है. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1. ठीक है, आगे फिर हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो हमारे पास है वो तो एज इट इज है, 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 द होल क्यूब. और ये जो पार्ट है डी बाई डी एक्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अंदर. जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट अंदर करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ मिलेगा आपको एक्स क्यूब जो है पहले जाएगा एक्स क्यूब को, फिर माइनस 5 बाहर ले लेंगे, डी बाई डी एक्स आएगा x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2. ठीक है, कंप्लीट.
राइट है एकदम। देखो 4 हमने बाहर ले लिया था, ये 5 बाहर ले लिया था, बाकी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 3 एज इट इज़ है, ये यहाँ पे x² + 4x + 1 का होल स्क्वायर है। अच्छा फटाफट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अकेले नंबर का डेरिवेटिव होता है 0, x² का डेरिवेटिव मिलेगा आपको 2x। कैसे मिल रहा है, फर्स्ट फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। dx/dx का आंसर होता है 1, यहाँ पे देख सकते हो आप। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 4 मिलेगा, प्लस ये वाला पार्ट जो है वो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, देख लो आप ध्यान से। 4 है हमारे पास और है x³ - 5x - 2 द होल क्यूब। यहाँ पे फिर से अगर मैं सॉल्व करूँ, x³ का डेरिवेटिव निकालूँ ये फॉर्मूले से, तो मुझे मिलेगा 3x², ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3x² और ये -5 जो है वो एज इट इज़ होगा। dx/dx 1 होता है, देख सकते हो आप यहाँ से कहाँ गया, हाँ ये dx/dx 1 × 5 करेंगे 5 आएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ये चीज़ कैसे किया है। तो ये जो है ये है आपका आंसर। इसको और हम छोटा कर सकते हैं, क्यूब स्क्वायर करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं बनता है वो चीज़ करने का, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर रेडी, dy/dx, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये है dy/dx का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन का हमने आंसर सॉल्व कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में दो चीज है इनटू में, 2x के फंक्शन है और इनटू में है, ठीक है। जब 2x के फंक्शन इनटू में होंगे तो आपको u × v रूल दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला करना क्या है, पहले टर्म को एज इट इज रखो, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव निकालो, प्लस सेकंड टर्म को एज इट इज रखो, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव निकालो। सिंपल, एकदम सिंपल है, ठीक है। चलो फटाफट अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो लिखना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, वो लिख लेते हैं। अच्छा जैसे हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x होगा क्या, देखो ऐसा है कि y को अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मुझे LHS में लेना पड़ेगा d/dx, ठीक है, y के लिए, और RHS में भी एक d/dx लेना पड़ेगा। यहाँ पे d/dx जो होगा ये फुल पूरे RHS टर्म के लिए होगा, which is 1 + 4x the whole raised to 5 into 3 + x - x² the whole raised to 8, ठीक है ना। 1 + 4x the whole raised to 5, 3 + x - x² the whole raised to 8, ठीक है। ये दोनों चीज़, ये दोनों x का जो फंक्शन है ये इनटू में है, ठीक है। तो मुझे u × v रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले मुझे एज्यूम करना पड़ेगा ये मेरे लिए u होगा और ये होगा मेरे लिए v, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं फटाफट u v रूल, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले करना क्या है, बहुत सिंपल सा चीज़, देखो एकदम सिंपल शॉर्टकट सिखा रहा हूँ आपको। u को आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। u को आपको एज इट इज लिखना है, आपको d/dx अप्लाई करना है सिर्फ v को। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + x - x² the whole raised to 8, ठीक है, एकदम क्लियर। u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v को आपको एज इट इज रखना है, ठीक है। v को आप एज इट इज रखो और डेरिवेटिव निकाल लो u का। u क्या है आपके पास, u है 1 + 4x the whole raised to 5, ठीक है ना, करेक्ट है। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्लियर कंसेप्ट है, ओके। फिर करना क्या है, देखो क्लियर लग रहा है यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, यहाँ भी क्लियर है x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई होता है। बाकी तो कुछ करना ही नहीं क्योंकि इसमें d/dx है नहीं, इसके पास भी d/dx नहीं, तो वो एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा 1 + 4x the whole raised to 5, डेरिवेटिव जैसे अप्लाई करेंगे x⁻n का फॉर्मूला लग रहा है, x⁻n का फॉर्मूला होता है n, ठीक है। बाकी ये x वाला आपका टर्म 3 + x - x², ठीक है, और 8 - 1 करेंगे, यहाँ पे 7 मिल जाएगा। चेक कर लो एक तो प्रॉपर कर रहे हैं हम, x⁻n में n x⁻n - 1 लगा दिया और यहाँ पे आ जाएगा d/dx ऑफ 3 + x - x², ठीक है, क्लियर एकदम। 1 2 3 देखो चेक कर लो, ये टर्म एज इट इज था, ये 8 वाला टर्म यहाँ पे आया, ये एज इट इज है पावर 7 का है और यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस यहाँ पे आगे 3 + x - x² the whole raised to 8, ठीक है। अच्छा 3 + x - x² the whole raised to 8 और d/dx यहाँ पे आगे जैसे यहाँ पे लगने वाला है, तो जैसे x⁻n में लगेगा तो यहाँ पे आएगा n और ये x वाला टर्म आपका जो रेडी है पहले से nx⁻n - 1, और क्योंकि आपने इसको x एज्यूम किया है तो इसका डेरिवेटिव आपको फिर से लेना पड़ेगा एंड योर डेरिवेटिव इज 1 + 4x, ठीक है। डेरिवेटिव होगा 1 + 4x के लिए लेंगे हम, ठीक है।
चेक कर लो प्रॉपरली, यहाँ पे जितने टर्म्स आए वैसे ही टर्म, आई होप यहाँ पे भी आए 2 4, ठीक है, तो चलो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी तक तो ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पे अब डेरिवेटिव अप्लाई करना है, यहाँ भी डेरिवेटिव अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, हो जाएगा सॉल्व, इतना कोई हार्ड चीज़ नहीं कर रहे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। 1 + 4x द होल रेज टू 5 एज इट इज़ है, ये 8 भी एज इट इज़ है, ये 3 + x - x² द होल रेज टू 7 को भी मैंने एज इट इज़ रखा है। डेरिवेटिव अंदर अप्लाई करता हूँ, d/dx 3 को अप्लाई करूँगा जैसे ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा डेरिवेटिव, नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ आपको कैसे, d/dx ऑफ 3 + d/dx ऑफ x - d/dx ऑफ x², ठीक है, राइट है, देख लो प्रॉपरली। 3 को मैंने d/dx दिया है, x को मैंने d/dx दिया और -x² को भी दे दिया है, यहाँ पे प्लस है, और आगे यहाँ पे आगे देखते हैं 3 + x - x² द होल रेज टू 8 है, ये 5 भी एज इट इज़ है, ये 1 + 4x द होल रेज टू 4 भी एज इट इज़ है। डेरिवेटिव अंदर अप्लाई करेंगे, दैट्स इट, खत्म करते हैं फटाफट काम। d/dx पहले मिलेगा 1 को, प्लस 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कोई बाहर लेने वाला टर्म नहीं था इसलिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ किया जा सकता है। 4 बाहर ले लिया मैंने, d/dx ऑफ x मिल गया है, ठीक है, राइट है, समझ में आ रहा है आपको प्रॉपरली, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैंने किया है देख लो एक बार प्रॉपरली कैसे कैसे किया है अभी तक। ओके स्टूडेंट, आपने आई होप आपने प्रॉपरली देख लिया सब क्या क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो जो भी है फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज़ प्रॉपरली लिखा है, सेकंड वाला भी प्रॉपरली लिखा है। अब जस्ट एक स्टेप है, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं फिर जल्दी जल्दी। अच्छा यही स्टेप में हमारा आंसर आने वाला है dy/dx, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ dy/dx, ठीक है। अच्छा क्या क्या है हमारे पास, नंबर पहले लिख देता हूँ मैं, 8 पहले नंबर लिख दिया है, फिर 1 + 4x द होल रेज टू 5 है यहाँ पे, 3 + x - x² द होल रेज टू 7 भी है। अच्छा यहाँ डेरिवेटिव अप्लाई करना है, नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, dx/dx 1 होता है और x² का आंसर 2x होता है, मीन्स 1 - 2x हमको एक ब्रैकेट में मिलने वाला है, 1 - 2x, ठीक है। ये प्लस होगा, ये सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 3 + x - x² द होल रेज टू 8 है, ठीक है। अच्छा नंबर पहले लिखा जाता है इसलिए नंबर यहाँ भी पहले लिख देता हूँ, ठीक। 1 + 4x रेज टू 4 एज इट इज़ है, ये 1 का डेरिवेटिव जैसे आपको पता है 0 होता है, नंबर एज इट इज़ रहेगा, dx/dx 1 × 4 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्योंकि सिर्फ 4 बच रहा है, 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पे 20 बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये प्लस के बाद यहाँ कंटिन्यू, इसको अपन मत समझना, ये ऐसा जाके ऐसा है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, कुछ कॉमन लेना है तो ले सकते हो, 1 + 4x रेज टू 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 + 4x रेज टू 4 है। अच्छा यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो कॉमन लिया जा सकता है, तो लेते हैं कॉमन, ठीक है। देखो 8 और 20 दोनों आई थिंक 4 के टेबल में आता है, तो मैं 4 भी कॉमन लेता हूँ और ये भी कॉमन लूँगा, इसका स्मॉलेस्ट पावर है हमारे पास 4, ये कॉमन लूँगा, इसका स्मॉलेस्ट पावर 7 है तो 7 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो जो dy/dx मिलेगा मुझे लास्ट में, ये dy/dx नहीं लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे आंसर नहीं है, 4 कॉमन ले रहा हूँ मैं, और मैं कॉमन ले रहा हूँ 1 + 4x द होल रेज टू 4th पावर, लोअर पावर लूँगा, छोटा वाला पावर यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों में छोटा पावर क्या है, 7 का है, तो वो भी ले लेते हैं, 3 + x - x² द होल रेज टू 7, ठीक है। ये चीज़ मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा तो बचा क्या है वो देखते हैं। देखो 4 गया है, 4 × 2 = 8 होता है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। 1 + 4x रेज टू 4 कॉमन लिया है, एक तो ब्रैकेट बचा है ना अभी, 1 + 4x एक तो बचा ही है, हाँ, और यहाँ से मैंने 7 का 7 पूरा कॉमन लिया, तो ये तो नहीं बचने वाला, ठीक है। अच्छा 1 - 2x अभी भी है हमारे पास, 1 - 2x बचा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से एक ब्रैकेट, यहाँ से एक ब्रैकेट हमारा बच गया था और 2 हमारे पास बचा हुआ है, प्लस आगे आते हैं, यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया, 4 × 5 = 20 होता है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, ये प्लस के बाद यहाँ कंटिन्यू है, ठीक है। अच्छा इसमें से मैंने 7 पार्ट निकाल लिया, तो सिर्फ एक ही पार्ट बचेगा, दैट इज़ 3 + x - x², ये बचेगा, और ये 4 का 4 पार्ट मैंने पूरा ले लिया है, तो ठीक है ये बच रहा है हमारे पास। आई थिंक ये ब्रैकेट को हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व किया जा सकता है, तो कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये dy/dx में रब करता हूँ, शायद एक स्टेप और पॉसिबल है, कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि हमारे पास 4 है, 1 + 4x द होल रेज टू 4 है, 3 + x - x² द होल रेज टू 7, और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और शायद स्क्वायर का जो पावर है वो सॉल्व किया जा सकता है, मीन्स सॉल्व मीन्स ऐसा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, तो क्या करते हैं, 1 + 4 है, पहले 1 मल्टीप्लाई कर लो, 1 यहाँ मल्टीप्लाई, 2 हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कर सकते हैं तो कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। 2 एज इट इज़ रखा है मैंने, ये 1 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, 1 - 2x ही मिलेगा। फिर 4x वाला पार्ट आगे मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है, तो मिलेगा प्लस में 4x, ठीक है, 4x मल्टीप्लाई कर लिया, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8x²
मीन्स माइनस में 8x² आएगा, ठीक है, राइट है। देख लो प्रॉपरली, 4 एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़ है। 2 वाला नंबर को मैंने एज इट इज़ रखा है, ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का ट्राई कर रहा हूँ, 1 से मल्टीप्लाई किया, पूरे ब्रैकेट को एज इट इज़ आया है। 4x को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4x आया है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 है, माइनस साइन एज इट इज़, x इंटू एक्स, x², ठीक है। अच्छा, फिर बीच में साइन प्लस का है और ये मुझे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई भी करना है। 5 मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, 5 जैसे मल्टीप्लाई करूँगा मुझे मिलेगा 15 + 5x - 5x², ठीक है। 15 मिलेगा प्लस 5x मिलेगा, 15 है प्लस 5x है माइनस 5x², -5x², ठीक है। चेक कर सकते हैं आप प्रॉपरली, 5 3 15, ये 5x, ठीक है, और ये -5x², ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्यों नहीं ये स्टेप में ये 2 को ही मल्टीप्लाई कर ले अंदर, मैं यहाँ रब करके कर देता हूँ। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। चेक कर सकते हैं प्रॉपरली, हाँ राइट है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है हमको। ये -x² वाला टर्म देख लो, स्क्वायर वाला, ये देख रहे हैं स्क्वायर वाला टर्म, ये स्क्वायर वाला टर्म ले लो, -16x² -5x², ये हो जाएगा हमारा टोटल -21x², ठीक है। और ये 8x, ये देखो ये दिख रहा है, ये 8x - 4x हो जाएगा 4x, और वो 4x और ये 5x हो जाएगा टोटल 9x, ठीक है ना। चलो एक एक लिखते हैं, सब करके कोई मतलब नहीं, एक एक लिख लेते हैं। तो हमारा जो मेन आंसर है dy/dx का वो होगा, देखो ये 4 हमारा एज इट इज़, ये 1 + 4x द होल रेज टू 4 भी एज इट इज़, ये 3 + x - x² द होल रेज टू 7 एज इट इज़। चेक कर लो, 4 एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़, ठीक है। अच्छा, मेन ये है हमको सॉल्व करना है। अच्छा, हम पहले स्क्वायर सॉल्व कर रहे थे तो -16x² और -5x² हो जाएगा हमारा टोटल -21x², ठीक है ना। हाँ, तो वो लिख लेते हैं पहले -21x², राइट। अच्छा, इसके बाद x² का तो काम हो गया है, x देख लो, 8x - 4x होता है 4x, वो 4x को अगर मैं 5x से प्लस कर दूँ हो जाएगा 9x, ठीक है, प्लस में 9x हो जाएगा। अच्छा, बचा सिर्फ हमारे पास नंबर, चेक कर सकते हैं, ये हो गया, ये हुआ, ये भी हुआ, ये भी, ठीक है। चलो एक नंबर बच गया है, ये 15 ले लो और ये यहाँ का 2 ले लो, ठीक है ना। ये 15 और ये 2 ले लो, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, तो यहाँ आ जाएगा प्लस में 70। वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दिया है। ये हुआ हमारा dy/dx आंसर। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे सम का लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, तो डरना नहीं है, जस्ट आपको सॉल्व करने आना चाहिए, तो बहुत ईजिली हम कंप्लीट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है जो भी चीज़ मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। एक हम रिकैप भी करेंगे, प्रॉपर्ली देखेंगे, ठीक है। देख लो प्रॉपर्ली कैसे कैसे किया है हमने, ये यहाँ पे स्टेप्स वगैरह, थोड़ा लेंथ बढ़ा है, धीरे धीरे लेंथ बढ़ेगा अभी सम्स का, ठीक है। ईजी सम्स अभी हमको सॉल्व नहीं करने, ईजी वाले सम्स हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो देख लो एक बार प्रॉपर्ली, ओके ओके स्टूडेंट्स। तो हमने जैसे कि 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का, ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हम सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। देखो सबसे पहला स्टेप सबको याद होता है, क्या है वो स्टेप याद है, डिफरेंशिएटिंग। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएटिंग y को कर रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब क्या है, मतलब बहुत सिंपल है, d/dx आपको LHS में लेना है और आपको d/dx लेना है RHS में। RHS में x/√7 - 3x, ठीक है, ये आपका RHS है। क्लियर दिख रहा है, न्यूमरेटर में x का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन है, मींस u/v रूल यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। u/जो v रूल है, ये रूल कैसा है, बहुत सिंपल सा है। देखो पहले डिनोमिनेटर आता है, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर आएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दिख रहा है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्लियर, एकदम सिंपल। तो पहले आएगा, ठीक है, पहले आता है v लिख लेंगे हम यहाँ पे 7 - 3x v, फिर d/dx ऑफ u मीन्स x, ठीक है ना, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स 7 - 3x अपॉन क्या आएगा, अपॉन में हमारे पास यहाँ पे आएगा v²। जैसे ही v² करूंगा ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और मुझे मिलेगा 7 - 3x, ठीक है ना, एकदम सिंपल। अच्छा, ये dx/dx का अगर आप आंसर चेक करोगे तो 1 आएगा, फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे रेडी है। रूट x के लिए यहाँ पे हमको अप्लाई करना पड़ेगा कंपोजिट फंक्शंस डेरिवेटिव, ठीक है, रूट ऑफ x, तो ये वाला पार्ट x है तो उसका डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडर रूट में 7 - 3x हमारे पास है, ये 1 हो गया, माइनस x एज इट इज, रूट x का आंसर होता है 1/2 रूट x, ठीक है ना, 7 - 3x 1/2 रूट x, और जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आएगा d/dx ऑफ 7 - 3x, ठीक है। अच्छा, अपॉन में हमारे पास है 7 - 3x, राइट है, ओके।
जैसे ही मैं यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने जाऊँ, ये 7 का डेरिवेटिव हो जाता है 0 और ये -3 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 मीन्स -3 बचेगा, ये -3 और यहाँ का माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ ये फॉर्मूले, ये क्वेश्चन को, और हम ये क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, और क्योंकि एक स्टेप और लगने वाला है हमको यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, मैं अभी के लिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे 4th क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे देखूंगा जहाँ पे जब जगह होता है। y = x³ - 5 the whole raised to 5 अपॉन x³ + 3 the whole raised to 3। ठीक है, राइट है, x³ - 5 the whole raised to 5, x³ + 3 the whole raised to 3। ठीक है, तो ये पार्ट रब कर दिया। अच्छा, सॉल्व कर रहे थे हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हम सॉल्व कर रहे थे, हम डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 7 0 होता है, -3 बाहर जाएगा, dx/dx 1, तो मीन्स -3 बच रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा √7 - 3x माइनस, और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस 3x। 3x कैसे हो रहा है, ये x वाला यहाँ का x है, ये -3 वाला पार्ट यहाँ का +3 बना दिया। ठीक है, अच्छा, अपॉन में हमारे पास इसके खुद के अपॉन में यहाँ पे हमारे पास है 2 √7 - 3x। ठीक है, अपॉन द होल अपॉन हमारे पास यहाँ पे है 7 - 3x, राइट है। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ, और क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही दो रूट का चीज़ मल्टीप्लाई होता है, रूट हट जाता है। ठीक है, 7 - 3x बन जाएगा यहाँ पे 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो होगा 2 × 7 - 3x। ठीक है, ये 2 एज इट इज़ है, ये 7 - 3x का रूट हट गया है, प्लस 3x, और जो रूट में 7 - 3x आएगा, 2 × √7 - 3x, वो यहाँ पे आएगा, इसके साथ मिलके लिखाना पड़ेगा हमको। 2 √7 - 3x इंटू ब्रैकेट में देखो हमारे पास एक और है यहाँ पे, क्या है, 7 - 3x। ठीक है, राइट है। अच्छा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 7 2 यहाँ पे 14 हो जाता है, -3 2 6x हो जाएगा, प्लस 3x भी। ठीक है, तो ये जो है 7 2 14 -6x प्लस, अच्छा यहाँ क्योंकि ये 2 तो सिर्फ ये दो चीज़ से मल्टीप्लाई है, तो ये 2 का यहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, रूट वाले को देखो, सिंपल सा लॉजिक है, √x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो बन जाता है x⁻3/2। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, ये दो चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर होता है 3/2। सेम वैसे ही में मुझे यहाँ भी मिल रहा है √7 - 3x, और 7 - 3x कितना हो जाएगा, 2 × 7 - 3x द होल रेज टू 3/2। तो ये हुआ आपका आंसर dy/dx। ठीक है, कौन से क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ये है आपके लिए आंसर रेडी। समझ में आ रहा है सबको कैसे कर रहा हूँ, बहुत इजी ट्रिक से कर रहे हैं हम। ठीक है, कुछ कभी कभी क्या होता है, देखो कभी कभी जो मेरा आंसर है वो क्या होता है, देखो अच्छा देखो, जैसे कि यहाँ पे एक स्टेप और पॉसिबल है। ठीक है, तो कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो मैं आंसर लिखता हूँ उसका 1-2 स्टेप और पॉसिबल होता है, या फिर 1-2 स्टेप में एडवांस कर दिया होता है, तो उतना आप समझ लो, उतना मैं आपको नहीं बताऊँगा, वो आपका काम है। ठीक है, वो खुद से थोड़ा बहुत वहाँ पर चेंजेस वगैरह कर लिया करो। ठीक है, ओके हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था यहाँ पे एक और स्टेप पॉसिबल है, 3x - 6x पॉसिबल है। ठीक है, 3x - 6x करेंगे तो -3x आता है। ठीक है, तो ये dy/dx यहाँ पे नहीं लिखते हैं, dy/dx एक लास्ट यहाँ पे लिखते हैं dy/dx। ठीक है, dy/dx का जो आंसर आएगा, ये 14 एज इट इज़ हमारे पास है, ये 3x - 6x होता है -3x, और अपॉन में हमको यहाँ पे मिलेगा 2 एज इट इज़ है, ये डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं, 7 - 3x द होल रेज टू 3/2। ठीक है, तो ये जो बना है दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम किसका सॉल्व कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो 4 यहाँ पे लिख दिया है मैंने। ठीक है, 4 वाला क्वेश्चन कर लेंगे हम, स्पेस तो ठीक है, 5th वाला क्वेश्चन लिखा है, कोई बात नहीं, लाइन से जाते हैं, पहले 4 सॉल्व करते हैं फिर 5th सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले 4th वाला हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो 4th वाला क्वेश्चन है वो है y = x³ - 5 the whole raised to 5 the whole upon x³ + 3 the whole raised to 3। ठीक है, x³ - 5 the whole raised to 5 upon x³ + 3 the whole raised to 3। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, देखते क्या होता है। सेम वही देखो, u/v रूल लग रहा है, यहाँ भी u/v रूल लगने वाला है, तो ठीक है सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। ऐसा है कि स्टेप होगा डिफरेंशिएटिंग, आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग, किसको हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम y को, और कैसा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू हम x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है, आई होप सबको पता है, बहुत बार हमने यहाँ पे कर लिया है। d/dx लेना पड़ता है LHS में, और d/dx लेना पड़ता है RHS में। ठीक है ना, x³ - 5 the whole raised to 5 upon x³ + 3 the whole raised to 3। ठीक है, ऐसा है।
अच्छा, अप्लाई करते हैं फटाफट u अपॉन वी रूल। यहाँ पे u बाई वी रूल क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर v, ठीक है, v डेरिवेटिव ऑफ u, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ v एक्स क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब। चेक कर लो एक बार, बराबर किया है, अपॉन वी स्क्वायर बाकी है, ठीक है, अपॉन वी का स्क्वायर करेंगे, क्यूब का स्क्वायर कर देंगे, मीन्स कितना हो जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 6 ऐसा है, ठीक है, दिख रहा है आपको प्रॉपरली। हाँ, तो ये v मैंने लिखा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर से सॉल्व करना। ये पार्ट जिसमें d बाई डी एक्स नहीं है उसको आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, डेरिवेटिव यहाँ पे है। करना क्या है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, पावर दिख रहा है मीन्स फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, x रेज टू n का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है n, फिर आएगा x रेज टू n माइनस 1, लेकिन जिसको x एज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव तो आपको निकालना ही है, एक्स क्यूब माइनस 5 का डेरिवेटिव तो आपको निकालना ही है, ठीक है। चेक कर लो, ये पार्ट एज इट इज, इसमें मैंने पावर फॉर्मूला लगाया एक्स रेज टू एन का, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, और ये पार्ट का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। माइनस हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 5 एज इट इज है, एक्स रेज टू एन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एक्स रेज टू एन जैसे ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे आएगा एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, 3 माइनस 1 आ जाएगा 2, ठीक है। चेक कर लो प्रॉपरली, ये पार्ट एज इट इज है, एक्स रेज टू एन में एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, हाँ वो बात ठीक है कि एक इंटू बाकी यहाँ पे कर लेता हूँ, उसमें क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 आएगा। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस 5 रेज टू 5 एज इट इज है, ये कहाँ से आया, ये इतना पार्ट कहाँ से आया, एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से आया, एक्स रेज टू एन मैंने एन एक्स रेज टू एन माइनस 1 कर लिया, और जिसको एक्स एज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास ऑलरेडी एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 6 अवेलेबल है पहले से। चलो सॉल्व कर लेते हैं, और क्या क्या होता है यहाँ पे देखो जरा अच्छे से। जैसे ही डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब को मिलेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, और ये 5 कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे आ रहा है 15x स्क्वायर, ठीक है, ये ठीक है, ये दिख रहा है आपको 15x स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब वाला पावर है, x रेज टू 3 प्लस 3 का क्यूब, और यहाँ पे x रेज टू 3 माइनस 5 रेज टू 4, ठीक है। चेक कर लो, एक्स क्यूब का आंसर 3x स्क्वायर, और वो 3x स्क्वायर और ये 5 15x स्क्वायर, और ये 3 पार्ट, 3 ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये एक ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट, यहाँ पे हमने लिखा है, तीसरा तो 15 वाला पार्ट है, ठीक है। आगे भी कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे भी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अगर निकालने जाओगे तो 3x स्क्वायर आएगा। कहाँ से आ रहा है 3x स्क्वायर, फर्स्ट वाला फॉर्मूले से आ रहा है, बहुत इजी, फर्स्ट फॉर्मूले से 3x स्क्वायर आंसर आता है, ये 3 हट जाएगा यहाँ से, जो 3x स्क्वायर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ आई विल गेट 9x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है, 9x स्क्वायर, और बाकी ब्रैकेट जो है वो हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू, पहले यहाँ पे स्मॉल पावर फिर हाईएस्ट पावर लिखा, तो इधर भी वैसे करता हूँ मैं, अच्छा चलो बड़ा पावर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 5 है, और यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर, ठीक है। चेक कर लो एक बार प्रॉपरली, 15x स्क्वायर एज इट इज है, ठीक, कहाँ से पता है, एक्स क्यूब का आंसर था 3x स्क्वायर, और ये 5 15x स्क्वायर, ये ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज, यहाँ से 9 था, ये देखो 3 था, और यहाँ का आंसर 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर एज इट इज लिखा है। फिफ्थ पावर भी लिखा है हमने, एक्स क्यूब माइनस 5 का फिफ्थ पावर, ये स्क्वायर वाला पावर भी लिख दिया, प्रॉपर है कर रहे हैं हम एकदम। और अपॉन में हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 6, शायद इसके आगे हम नहीं कर पाएंगे अभी, हाँ एक शायद स्टेप पॉसिबल है, ये दिख रहा है क्यूब, और ये स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और डिनोमीटर से कैंसिल कर सकते हैं। सेम ये भी चीज़ कॉमन ले सकते हैं, लेकिन वो डिनोमीटर से कैंसिल होगा, लेकिन कॉमन तो ले ही सकते हैं। एक्स स्क्वायर भी कॉमन लिया जा सकता है, 3 भी आ सकता है कॉमन, 9 का टेबल, और 5 15 में भी आता है सेम, ठीक है। चलो एक एक चीज़ कॉमन लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स का अभी लिखना इतना ठीक नहीं है, एक स्टेप और आएगा फिर हमारा आंसर रेडी, ठीक है। देखो करना क्या है, 3 कॉमन लो, क्योंकि दिख रहा है ये 9 और 15 एक टेबल में आते हैं। एक्स स्क्वायर भी आ सकता है कॉमन, एक्स स्क्वायर भी आप कॉमन ले लो। यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, छोटा पावर लेते हैं हमेशा कॉमन, तो स्क्वायर वाला पार्ट कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ पावर है, यहाँ पे फिफ्थ पावर है, हमेशा स्मॉल वाला पावर बाहर लेते हैं हम, तो एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4, ठीक है। देख लो प्रॉपरली। अच्छा क्या क्या बचा है वो हमको देखना है अब, ठीक है। देखो जो हमारे पास बचा है ये 3 फाइजा आता है 15, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो हमने बाहर ले ही लिया था, एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर कॉमन लिया था। चलो फिर ये बचा है हमारे पास एक, फिर एक्स क्यूब प्लस 3 एक बचा है, ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर कॉमन लिया और हमारे पास क्यूब अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे क्यूब है तो मैंने स्क्वायर कॉमन ले लिया था, तो एक बचा है।
अच्छा 4 का 4 पूरा पावर हमने कॉमन लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब आगे आते हैं, माइनस दिख रहा है आपको यहाँ पे 3 से 9 आना है तो 3 3 सा 9 होता है, तो वो कंप्लीट कर लिया है। एक्स स्क्वायर भी हमने कॉमन ले लिया था, ये स्क्वायर कॉमन लिया है हमने यहाँ से, एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है एक्स क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर पूरा गया है। फोर्थ पावर कॉमन लिया मीन्स एक अभी बाकी है, तो है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है ना, 4 कॉमन ले तो एक बाकी, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपॉन में तो हमारे पास एक बड़ा पावर है, सिक्स पावर मीन्स एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 6 हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और अब क्या किया जा सकता है, अब कैंसलेशन हो सकता है। देखो एक्स क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3 का सिक्स पावर में से 4 पावर अभी बचा है हमारे पास। ओके सो वी विल गेट 3x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4 एंड इन दिस ब्रैकेट वी विल गेट 5x क्यूब प्लस 15 माइनस 3x क्यूब प्लस 5 3 जा 15, ठीक है राइट है, देख लो आप प्रॉपरली। 5x क्यूब 15 माइनस 3x क्यूब, ठीक है ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 3 जा 15 और अपॉन में हमारे पास जो अवेलेबल है दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 4। 4 क्यों, क्योंकि यहाँ आपका जो स्क्वायर था वो मैंने यहाँ से कैंसिल कर लिया है, लेकिन अच्छा ये पार्ट मैंने लिखा, ठीक है कैंसिल हो गया पूरा, कैसे लिखेंगे फिर, फोर्थ वाला पावर तो लिखा है, ये स्क्वायर तो डायरेक्ट कैंसिल हो चुका था, ठीक है प्रॉपर है। ये जो सॉल्व कर लो 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब इज 2x क्यूब और ये 15 15 हो जाएगा आपका 30, ठीक है साइन प्रॉपर है, प्रॉपर साइन है, ठीक है। तो जो हमको मिला है अभी यहाँ पे वो है 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब कितना होता है, यहाँ पे आ जाएगा हमको 2x क्यूब, ठीक है 2x क्यूब प्लस 30, 2x क्यूब प्लस 30 में से 2 भी आप बाहर ले लो ना, तो x क्यूब प्लस 50 बनेगा आपका। तो याद रखना मेरे पास यहाँ पे इसका जो है ये पूरा जो जितना पार्ट है ये पूरे का आंसर है 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब विच इज़ 2x क्यूब और ये 15 और 15 होता है 30। तो मैं बोल ये रहा हूँ कि यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो ना, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो ये 2 यहाँ से ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट विल बिकम 6, ठीक है 6 एंड दिस एक्स स्क्वायर 6 एज इट इज़ है, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़ मैंने कर लिया है और ये एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4 बचा है हमारे पास। हाँ 2 कॉमन लिया है तो बचेगा क्या अंदर वो देखते हैं, जैसे ही मैंने 2 कॉमन ले लिया अंदर बचेगा हमको एक्स क्यूब प्लस 15, चेक कर लो राइट है, एक्स क्यूब है प्लस 30 और उसमें से हमने कितना कॉमन ले लिया, हमने 2 कॉमन ले लिया है, ठीक है ना, हाँ प्रॉपर है 2 कॉमन ले लिया है तो ठीक है, तो ये हुआ 13, 30 में से 2 कॉमन गया अपने 15 बच गया और ये 2 राइट, ठीक है अपॉन हमारे पास यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 4। यहाँ पे कोई कैंसलेशन का अभी तो कोई चांस नहीं लग रहा है, दैट मीन्स यही हमारा लास्ट स्टेप हो सकता है, ठीक है dy बाई डी एक्स एक बार चेक कर लो प्रॉपरली कैसे कैसे किया है, ठीक है कैंसलेशन का कोई चांस लग नहीं रहा है यहाँ पे कि कैंसिल हो पाएगा, ठीक है तो यही होगा हमारा लास्ट स्टेप, ठीक है कुछ 19-20 हो सकता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे कोई टर्म यहाँ पे लिखा होगा कोई आगे पीछे लिखा होगा वो आप देख लो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, जैसे हमने 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है 5 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ओके अब आगे सॉल्व कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। देखो क्या होता है, स्टेप्स याद है सबको, स्टेप्स होता है सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है डिफरेंशिएटिंग, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, y को डिफरेंशिएट कर रहे हो और विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो, राइट है पॉइंट एकदम। ओके इसका मतलब क्या होता है, कल मैंने बताया था आपको, इसका मतलब होता है आपको LHS में d बाई डी एक्स लेना पड़ता है और RHS में d बाई डी एक्स लेना पड़ता है, ठीक है। RHS क्या है, RHS है रूट ऑफ कॉज एक्स प्लस रूट ऑफ कॉज रूट एक्स, ठीक है ये फॉर्मूला है सिंपल। देखो d बाई डी एक्स आप अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, देखो क्या आएगा आंसर, d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉज एक्स आ जाएगा प्लस d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉज ऑफ रूट एक्स, ठीक है सिंपल सा कंसेप्ट है एकदम। अच्छा इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ रूट का, देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट का कोई फॉर्मूला है, हाँ है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ रूट का, देखो एक फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला है, मीन्स मुझे इसको एक्स एज्यूम करना है, सेम यहाँ भी होगा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, मीन्स ये मतलब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको मैं एक्स एज्यूम करूँगा और याद है आपको जिसको भी हम एक्स एज्यूम करते हैं उसका डेरिवेटिव फिर से निकालते हैं, मेन आंसर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ कॉज एक्स क्या आ जाएगा 1/2 रूट यहाँ पे आ जाएगा कॉज एक्स, ठीक है क्योंकि कॉज एक्स को मैंने एक्स एज्यूम किया था इसलिए मैं उसका डेरिवेटिव फिर से निकालूंगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स
प्लस, ठीक है, क्योंकि आगे यहाँ पे एक नया न्यू सम सॉल्व करना है, इसलिए ये वाले पार्ट का आंसर मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ फिर से रूट है, इसमें आएगा आंसर तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2 रूट ऑफ कॉस रूट एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। और क्योंकि कॉस रूट एक्स को मैंने एक्स एज्यूम किया है, इसलिए फिर से इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स, राइट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा सबको पता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, तो मैं माइनस साइन एक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तो जो मुझे आंसर मिलेगा दैट विल बी माइनस 1 अपॉन, अच्छा माइनस साइन एक्स होगा न्यूमरेटर में, ठीक है, माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ कॉस एक्स है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस रूट एक्स। कॉस रूट एक्स का आंसर क्या होता है माइनस साइन रूट एक्स, ठीक है ना। अच्छा ये भी सेम देखो यहीं से मैच हो रहा है, लेकिन एक्स एज्यूम करना पड़ेगा आपको ये केस में भी, एज्यूम कर लेते हैं एक्स, क्या प्रॉब्लम है। कॉस रूट एक्स का आंसर, अच्छा पहले ये वाला पार्ट हमको लिखना पड़ेगा, इसका जो भी आंसर है डायरेक्ट मैं न्यूमरेटर में लिखने वाला हूँ, ठीक है। कॉस रूट एक्स का आंसर होगा माइनस साइन रूट एक्स, ठीक है ना, तो ये माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माइनस साइन रूट एक्स, याद रखना क्योंकि रूट एक्स को आपने एक्स एज्यूम किया, इसका डेरिवेटिव फिर से आपको निकालना पड़ेगा। पहले डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, 2 रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, ठीक है, क्योंकि रूट एक्स को मैंने एक्स एज्यूम किया है इसलिए मुझे फिर से इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अच्छा चलेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। करना क्या, सिर्फ एक ही स्टेप है। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 4 रूट एक्स, ठीक है ना। तो जो मेन आंसर होगा वो हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन रूट एक्स अपॉन, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव देखो फॉर्मूला देख लो आप, यहाँ पे है फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स जो होगा वो होगा 1/2 रूट एक्स, जिसके से ये हो जाएगा 4 रूट एक्स, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर तो लिख दिया मैंने, नीचे आ जाएगा 4 रूट एक्स कॉज ऑफ रूट एक्स, राइट है, क्लियर है, देखो एकदम देख लो प्रॉपरली, ठीक है। ये डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का जस्ट मैंने आंसर लिख दिया है 1/2 रूट एक्स, और वो 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 4 बन गया है। कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ का 2 कॉमन लिया जा सकता है, माइनस कॉमन लिया जा सकता है, दैट्स इट, बस उतना ही हो सकता है। तो ये है हमारा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर रेडी, जिसमें क्या कॉमन लेने वाला मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा और ये 2 कॉमन लूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ और 2 कॉमन लेता हूँ, मीन्स माइनस 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा के अंदर बचा है साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस क्योंकि बाहर ले लिया हमने तो ये बच जाएगा प्लस, और यहाँ पे है साइन रूट एक्स, याद है ना, नीचे से 2 बाहर लिया है हमने, तो ये आएगा 2 रूट एक्स अंडर रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। एक बात समझ लेना यहाँ पे आपकी, ये अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स आप कॉमन नहीं ले सकते हो, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स है, तो ये कॉमन लिया नहीं जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, दिख रहा है आपको, ये चीज़ हमारा आंसर है, ठीक है, ये वाला चीज़ हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रेडी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं और फटाफट सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। पहले पार्टीशन और फिर प्रॉपर सॉल्व, ठीक है। तो ये पार्टीशन रेडी, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो करना ऐसा है कि पहला स्टेप सबको याद है, एकदम फटाफट करेंगे सॉल्व। फर्स्ट स्टेप याद है ना सबको, क्या लिखते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग लिखते हैं। डिफरेंशिएटिंग किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया जा रहा है, राइट है ना, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x, देखते क्या आता है, मुझे यहाँ मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ sec 3x प्लस tan 3x, याद है, क्लियर एकदम कंसेप्ट, ओके एकदम राइट है। लॉग ऑफ x का कोई फॉर्मूला है कि हमारे पास, देख लेते हैं, ये क्या रहा है, लॉग ऑफ x का फॉर्मूला मीन्स लॉग के बाद जो भी चीज़ें वो आपको x एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ों को मैं x एज्यूम कर लेता हूँ, लॉग ऑफ x, ठीक है। लॉग x का फॉर्मूला समझ में आता है आपको, लॉग x का आंसर क्या होता है 1/x, फॉर्मूला देख लो यहाँ से, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज 1/x, ओके। सो हियर वी विल गेट log of x इज इक्वल टू 1/sec 3x प्लस tan 3x, बट वी हैव एज्यूम्ड दिस पार्ट एज x, ठीक है। अब जिसको भी x एज्यूम किया है उसका भी डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ता है और मेन आंसर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, d बाई डी एक्स ऑफ sec 3x प्लस tan 3x, ठीक है, राइट आ रहा है, प्रॉपर जा रहे हैं हम, देखो एकदम क्लियर, जिसको भी x एज्यूम किया उसका डेरिवेटिव फिर से निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो एकदम राइट जा रहे हैं। 1 हमारे पास यहाँ पे आएगा sec 3x प्लस tan 3x, राइट है, इनटू में d बाई डी एक्स पहले मिलेगा sec 3x को, फिर d बाई डी एक्स मिलेगा tan 3x को, ठीक है, लिखना तो पड़ेगा, लिख लेते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ पहले आएगा sec 3x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ आएगा tan 3x, राइट है, प्रॉपर एकदम, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ sec का कोई फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, हाँ डेरिवेटिव ऑफ sec का फॉर्मूला अवेलेबल है,
मीन्स डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का फॉर्मूला अवेलेबल है, तो क्या हुआ, इसको एक्स अज्यूम कर लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ टैन का कोई फॉर्मूला है, हाँ टैन का फॉर्मूला भी है लेकिन एक्स है, तो क्या हुआ, एक्स अज्यूम कर लेते हैं। जिसको भी एक्स अज्यूम करेंगे उसका डेरिवेटिव फिर से निकल के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। डेरिवेटिव ऑफ सेक 3x का आंसर होता है सेक 3x इंटू टैन 3x। कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, फॉर्मूला देख लो आपके सामने, ठीक है। लेकिन इसको एक्स अज्यूम किया था, याद है, तो इसका डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा आपको, प्लस डेरिवेटिव ऑफ टैन 3x। डेरिवेटिव ऑफ टैन का फॉर्मूला देख लो, सेक स्क्वायर में होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ टैन 3x इज सेक स्क्वायर 3x, और जिसको भी आपने एक्स अज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव फिर से निकाल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। डिनोमिनेटर बचा हुआ है, डिनोमिनेटर भी लिख लो आप। डिनोमिनेटर हमारे पास है सेक 3x प्लस टैन 3x, एम आई राइट, एकदम राइट जा रहा है, ठीक है। देखो किया क्या मैंने, सेक 3x का मैंने आंसर लिखा, डेरिवेटिव ऑफ सेक 3x होता है सेक 3x टैन 3x, और 3x को क्योंकि x अज्यूम किया इसलिए डेरिवेटिव फिर से ले लिया है। टैन 3x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर 3x, ठीक है। कैसे आया, फॉर्मूला आपके सामने है यहाँ पे, जिसको भी x अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव फिर से ले लिया है, एकदम इजी, ठीक है। चलो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, राइट है। dx बाई dx आंसर 1, ठीक है। 3 फिर से बाहर आ जाएगा, dx बाई dx आंसर 1, ठीक है ना। मीन्स 3 दोनों में आ रहा है तो हम 3 कॉमन क्यों नहीं ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे, सेक 3x भी तो मिल रहा है, सेक 3x भी कॉमन लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं क्या आता है। देखो 3 कॉमन ले रहा हूँ, सेक 3x कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ मिलेगा टैन 3x, ठीक है, टैन 3x मिलने वाला है, और प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो 3 यहाँ से निकल गया है, dx बाई dx 1 हो गया है, एक सेक 3x बाहर निकाला है, एक तो बचा है ना यहाँ पे, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास यहाँ पे है सेक 3x प्लस टैन 3x। जरा ध्यान से देखना, ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम सेम है तो ये पार्ट कैंसिल हो सकता है, ठीक है। टैन 3x प्लस सेक 3x, सेक 3x प्लस टैन 3x एक ही बात होता है, ठीक है, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मेरा आंसर है dy बाई dx वो है 3 सेक 3x। सिंपल दिख रहा है, एकदम सिंपल चीज सिखा रहा हूँ मैं आपको, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ। जस्ट प्रॉपरली जितना भी लेक्चर में करा रहा हूँ उसको प्रॉपरली देखो, बहुत इजीली आपका डेरिवेटिव प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके बिना हम फिजिक्स का कोई डेरिवेशन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ कर रहे हैं, तो प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करके सीखना। 9th क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं 9th क्वेश्चन से कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करेंगे। इजी लग रहा है, देखो पैटर्न दिख रहा है, कॉट लॉग लॉग कॉट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, हमको तो पूरा स्टेप्स आता है प्रॉपरली। तो फर्स्ट स्टेप होता है डिफरेंशिएटिंग, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। मतलब सबको ये पॉइंट का, सब स्टूडेंट्स को इसका मतलब पता है। इसका मतलब क्या है देख लो, इसका मतलब ये है आपको LHS में d बाई dx लेना पड़ेगा और RHS में भी d बाई dx लेना पड़ता है। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। कॉट ऑफ log x बाई 2 माइनस लॉग ऑफ कॉट x बाई 2, ठीक है, एकदम प्रॉपर। कॉट लॉग x बाई 2 माइनस लॉग कॉट x बाई 2। अब क्या होगा, अब बहुत सिंपल सा स्टेप है, डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। डेरिवेटिव चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, d बाई dx ऑफ पहले आएगा कॉट ऑफ लॉग ऑफ x बाई 2 माइनस, फिर से डेरिवेटिव किसको मिलेगा, d बाई dx, अब इसको मिलने वाला है d बाई dx ऑफ लॉग ऑफ कॉट ऑफ x बाई 2, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट, ओके, कोई बात नहीं। चलो फॉर्मूला देखते हैं, कॉट का कोई फॉर्मूला है क्या देखते हैं जरा, यहाँ ढूंढो कॉट का। हाँ ये क्या है, कॉट का फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। कॉट का फॉर्मूला है, कॉट x का फॉर्मूला है, मीन्स मुझे ये चीज को x अज्यूम करना पड़ेगा। एक और चीज लॉग, लॉग का कोई फॉर्मूला ढूंढो, हाँ लॉग का भी फॉर्मूला है, लॉग का फॉर्मूला नहीं, लॉग x का फॉर्मूला है, तो इसको आपको x अज्यूम करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है, जिसको भी x अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव फिर से निकालो, मेन आंसर से मल्टीप्लाई कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी, देखते क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ कॉट कहाँ गया, डेरिवेटिव ऑफ कॉट का आंसर होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा कोसेक, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर, और जो भी x है आपका log x बाई 2, ठीक है, log x बाई 2, ये है माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई 2 का, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, जो x था वो मैंने लिख दिया, लेकिन इसको मैंने x अज्यूम किया है। जिसको भी आपने x अज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव भूलना नहीं है, उसका डेरिवेटिव निकालना है और इससे मल्टीप्लाई करना है पीछे, ठीक है, माइनस log ऑफ x, ठीक है। log ऑफ x का आंसर क्या होता है, 1 अपॉन x हो जाता है। चलो ये वाला पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉट x बाई 2, ठीक है। देखो log ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, बट जिसको आपने x अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव फिर से निकालो, मेन आंसर से मल्टीप्लाई करो। तो डेरिवेटिव में फिर से निकालता हूँ, d बाई dx ऑफ कॉट x बाई 2, ठीक है, एकदम क्लियर है, प्रॉपर दिख रहा है।
तो किया क्या बस जस्ट मैंने log x का फॉर्मूला लगाया 1/x और डेरिवेटिव ऑफ जिसको भी आपने x एज्यूम किया उसका डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते देखते क्या होता है। अच्छा ये 2 बाहर आ सकता है, ठीक है, ये 2 बाहर आ सकता है। log x का आंसर होता है 1/x, ठीक है ना, देखो ना डेरिवेटिव log x क्या होता है 1/x होता है, डेरिवेटिव d/dx ऑफ log x 1/x होता है, मीन्स 1/2x बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -1/2x कोसेक स्क्वायर log x/2, ठीक है। इसका आंसर मैंने लिख दिया यहाँ पे, log x का आंसर 1/x होता है और ये 2 एज इट इज है, माइनस साइन भी एज इट इज है। ये माइनस साइन को मैंने एज इट, अच्छा कॉट कट ये 2 देखो, ये 2 बाहर आएगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता है डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस साइन की वजह से आपका ये जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस में डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का आंसर आपको याद है क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का आंसर होता है माइनस कोसेक, पर माइनस से माइनस प्लस हो चुका है, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये 2 वाला पार्ट, अच्छा ये 2 वाला पार्ट ये वाले 2 से तो कैंसिल हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कॉट एक्स का आंसर मैंने लिख दिया है, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स वो भी राइट है और नीचे हमारे पास है कॉट एक्स, ठीक, एकदम क्लियर। तो हमने किया क्या अब तक देखो, log ऑफ x का जो फॉर्मूला था उसको मैंने लिख दिया 1/x में, जिसको x पकड़ा उसका डेरिवेटिव फिर से निकाला, cot x का आंसर माइनस कोसेक, तो माइनस माइनस प्लस और ये कोसेक स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। फिर ये 2 से मैंने 2 कैंसिल करा लिया और ये cot x को मैंने एज इट इज रखा है। हम cot को लिख सकते हैं cos बाय साइन, साइन ऊपर जाएगा, कोसेक से कैंसिल हो सकता है, ठीक है, किया जा सकता है, कैंसिल हो सकता है। देखो तो ये cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये जो cot x बचा है ना, इसको आप क्या कर लो, cot x को लिख दो cos x अपॉन साइन x, समझ आ रहा है। तो ये साइन जाएगा ऊपर, साइन और कोसेक एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन है तो कैंसिल हो जाएगा वहाँ पे, तो एक कोसेक एक्स अपॉन कॉस बचेगा, मीन्स सेक एक्स कोसेक एक्स, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो जो आपका मेन आंसर है वो है dy/dx। देखो क्या हो रहा है, मैं डायरेक्ट थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये जो कोसेक स्क्वायर एक्स है ना, ये कोसेक, ये साइन नीचे वाला साइन जाएगा ऊपर, साइन और कोसेक एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन है, ठीक है। साइन को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक, तो कोसेक कोसेक वहाँ पे कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये एक साइन एक कोसेक को कैंसिल कर लेगा, बचा एक कोसेक ऊपर, ठीक है, ऊपर क्या बचा है हमारे पास, एक कोसेक एक्स बचा है और नीचे कॉस एक्स बचा है। 1/cos x होता क्या है, 1/cos x होता है सेक एक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसा लिख लेते हैं ना, ज़्यादा बेटर है। और माइनस साइन तो बाद में लिखते हैं हम लोग, माइनस में क्या है हमारे पास, माइनस में हमारे पास है कोसेक स्क्वायर log x/2, ठीक है, और द होल अपॉन हमारे पास क्या है यहाँ पे 2x है। तो ये हुआ आपका आंसर रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। थोड़ा आंसर 19-20 हो सकता है, आगे कुछ इसके आगे कोई पॉसिबल स्टेप होगा तो वो कर सकते हो, पर रॉन्ग ये भी नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार प्रॉपरली देख लो कैसे कैसे किया है, ठीक है, एक बार देख लो कैसे कैसे किया हमने। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। ये है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ठीक है। 12 क्वेश्चन तक सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 12 तक अभी हम क्वेश्चन करेंगे ये स्लाइड में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला स्टेप कैसा, देखो क्वेश्चन ऐसा है, अपॉन में है, तो क्लियर आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। अपॉन वाला क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे, अगर इनटू वाला क्वेश्चन होगा तो ऐसा, ठीक है, सिंपल सा शॉर्टकट है। अच्छा सबसे पहला पॉइंट क्या होता है वो लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है डिफरेंशिएटिंग ना, डिफरेंशिएट करते हैं हम। डिफरेंशिएटिंग किसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं हम y को, ठीक है, y को डिफरेंशिएट करते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। बाकी प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपने देख लिया होगा कैसा कैसा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है, जस्ट आपको LHS और RHS में क्या लेना है, d/dx लेना है। और स्टार्ट कर देंगे फटाफट काम। d/dx मैंने LHS में ले लिया ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ जो भी है, आप देखो d/dx जो भी अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, d/dx आपके लिए किस में होगा, ये देखो पूरा e⁻² माइनस e⁻² अपॉन e⁻² प्लस e⁻², ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप देख रहे हो प्रॉपरली मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ ये चीज़ को। मैंने यहाँ पे किया क्या, जस्ट मैंने पहले LHS में d/dx लिया और RHS में d/dx लिया, ठीक है। आपका आई होप आपको प्रॉपरली दिख रहा है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बता दिया है d/dx मैंने LHS में लिया है और d/dx RHS में भी हमने ले लिया है। बस जस्ट करना है क्या, अब जस्ट फॉर्मूला हमको लगाना है। देख रहे हैं फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, u/v रूल आपको लगाना है, ठीक है। u/v रूल क्या है आपके सामने क्लियर एकदम। u/v रूल में सबसे पहले v लिखा जाता है, ठीक है। v हमारे लिए है e⁻² प्लस e⁻², ये हमारे लिए v है v।
फिर डेरिवेटिव ऑफ आता है u। u क्या है हमारे पास यहाँ पे u है न्यूमरेटर, याद है ना, न्यूमरेटर वाले पार्ट को u बोलते हैं, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को v बोलते हैं, ठीक है। u डेरिवेटिव ऑफ v, v है हमारे लिए e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x, ठीक है। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस, ठीक, सॉरी देखो पहले v मैंने लिखा v, फिर डेरिवेटिव ऑफ u को लिख दिया v डेरिवेटिव ऑफ u, फिर यहाँ पे आता है माइनस, देख सकते हैं आप यहाँ से v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, फिर आएगा u, ठीक है ना। u क्या है, u तो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, e रेज टू 2x माइनस e रेज टू माइनस 2x, ठीक है, माइनस u, फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ v, v है हमारे लिए यहाँ पे e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x, ठीक है। तो किया क्या अभी तक हमने किया है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, ठीक है ना, नहीं यहाँ पे हमने v लिखा है, फिर डेरिवेटिव ऑफ u लिखने के टाइम पे e रेज टू 2x है तो साइन माइनस का है, ठीक है, अब राइट है e रेज टू 2x माइनस e रेज टू माइनस 2x, राइट। देखो v, ये वाला v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u लिखा है हमने, फिर डेरिवेटिव ऑफ v दिया है, करेक्ट है, और अपॉन में आता है हमारे पास v स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में v का स्क्वायर मीन्स ये दिख रहा है डिनोमिनेटर, इसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, तो कर लो स्क्वायर, क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x द होल स्क्वायर। देखो अब हमने बहुत सारा सम सॉल्व कर लिया, अब हम शॉर्टकट्स वगैरह मार सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या, देखो e रेज टू 2x है, e रेज टू 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज टू, देखो यहाँ से दिख रहा है फॉर्मूला e रेज टू x के लिए, तो क्या हुआ, तो हम यहाँ पे इसको x एज्यूम कर सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, इसको x एज्यूम कर लेंगे। अच्छा ये वाले केस में नहीं, क्योंकि ये डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं है, डेरिवेटिव है बाजू में, ठीक है, यहाँ ना डेरिवेटिव जहाँ है यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 2x का आंसर हम निकाल पाएंगे, ये फॉर्मूले से दिख रहे हैं, ये फॉर्मूले से। सेम आगे वाले पार्ट का भी आंसर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो फिर से मुझे इसको x एज्यूम करना पड़ेगा। सेम लॉजिक इधर भी, इसको x एज्यूम करेंगे, इसको x एज्यूम करेंगे, d बाई dx अब अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट वाला पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट वाला स्टेप नहीं लिखूंगा क्योंकि इतना आपको समझ में आने लगा है, ठीक है। अब हम फटाफट करेंगे, देखो तो अब हमारे पास यहाँ पे है e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x, राइट, और यहाँ पे e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x ही आएगा, जैसे e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x आता है, e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x ही आएगा, लेकिन हम 2x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमको। क्यों लेना पड़ेगा पता है ना आपको, क्योंकि हमने इसको x एज्यूम किया, माइनस वैसे ही जैसे e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही आता है, e रेज टू माइनस 2x का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस 2x ही आएगा, लेकिन d बाई dx ऑफ आपको माइनस 2x लेना पड़ेगा क्योंकि आपने इसको एज्यूम किया है एज अ x, ठीक है ना। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है, दिख रहा है एकदम क्लियर। माइनस ये आगे वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है, माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, और माइनस के बाद हमारे पास यहाँ पे है e रेज टू 2x माइनस e रेज टू माइनस 2x, ठीक है, और d बाई dx यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले d बाई dx e रेज टू 2x को मिलेगा, फॉर्मूला आपके सामने है, e रेज टू 2x का डेरिवेटिव आता है e रेज टू 2x ही आएगा, लेकिन d बाई dx आपको लिखना पड़ेगा 2x माइनस, अच्छा ये केस में माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। e रेज टू माइनस 2x का आंसर भी e रेज टू माइनस 2x ही आने वाला है, लेकिन d बाई dx ऑफ आपको लिखना पड़ेगा माइनस 2x, ठीक है, एकदम प्रॉपर जा रहा है, दिख रहा है आपको, ओके। तो ये प्रॉपरली पूरा सीरीज में, ठीक है, ऐसा, और अपॉन में हमारे पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर था, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, ये डिनोमिनेटर है e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x द होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू बीच में लिख देता हूँ, एकदम प्रॉपर दिखेगा, देख लो एकदम अच्छे से कैसे दिख रहा है, राइट है, ओके। ये प्लस वाला पार्ट एज इट इज है, ये माइनस वाला पार्ट भी एज इट इज हमने लिखा है, ये वाला पार्ट प्रॉपर, ठीक है, ये भी राइट लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम राइट कर रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, और 2x का डेरिवेटिव समझ में आता है, 2 बाहर आने वाला है, याद है ना, ये 2 बाहर आ जाएगा ऐसा, सेम ये -2 भी बाहर आ जाएगा, तो dx बाई dx 1, यहाँ भी dx बाई dx 1, ये -2 से याद है ना, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या प्रॉब्लम, एकदम राइट है। 2 यहाँ से क्लियर लग रहा है कि दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, 2 डायरेक्ट बाहर लूंगा मैं, ये माइनस साइन से इसको प्लस बना दूंगा, बस दैट्स इट, ठीक हो। देखो तो क्या करने वाला हूँ मैं, अब यहाँ पे मेरे पास है e रेज टू 2x प्लस e रेज टू माइनस 2x, आई होप आपको दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। मैं बीच में कभी कभी आ जाता हूँ यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं थोड़ी देर में हट जाऊँगा तो आपको प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। देखो अभी हमारे पास ये वाला ब्रैकेट मैंने एज इट इज लिख दिया है, यहाँ से 2 बाहर आ रहा है, यहाँ से 2 बाहर आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट बाहर 2 ही लिख देता हूँ ना, तो एक बार क्योंकि बाहर 2 लिख दिया, अब क्या होगा, ये e रेज टू 2x एज इट इज dx बाई dx 1 हो चुका है, ये माइनस बन चुका है प्लस, समझ में आ रहा है ना, प्लस क्यों बन गया है, क्योंकि -2 बाहर लिया था मैंने और लिखा लेकिन बाहर 2 ही है, ठीक है, ओके। e रेज टू माइनस 2x आएगा और dx बाई dx यहाँ भी 1 हो गया है, राइट है, एकदम क्लियर लग रहा है आपको प्रॉपर, ओके कोई बात नहीं। चलो ये हुआ, फिर माइनस साइन हमारे पास यहाँ पे है, और ये जो पार्ट है देखो, ये पार्ट हमारे पास क्या है, देखो माइनस साइन, ये वाला पार्ट मैंने माइनस साइन यहाँ पे लिख दिया है, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ अब यहाँ पे e रेज टू 2x माइनस e रेज टू माइनस 2x, ठीक है, और ये सॉल्व कर लेते हैं जल्दी, देखते हैं।
सेम वही लॉजिक जो ऊपर यहाँ पे लगा वही लॉजिक यहाँ भी लगने वाला है। ये 2 को मैं बाहर लेने वाला हूँ, वैसे ये -2 को बाहर लूँगा, -2 को बाहर लूँगा तो माइनस यहीं पे रखूँगा, सिर्फ 2 को बाहर लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है, 2 हम यहाँ बाहर लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी। ये ब्रैकेट एज इट इज़ लिखा है, ये e⁻² को लिख लेते हैं हम यहाँ पे e⁻²x, और ये dx/ds 1 हो चुका है, 2 बाहर आ गया है, ठीक है। सेम ये माइनस साइन आ जाएगा बीच में, e⁻² एज इट इज़ है, ठीक है, और dx/ds तो 1 हो चुका है, ठीक है। अपॉन द होल अपॉन हमारे पास है यहाँ पे e⁻² प्लस e⁻² द होल स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, इतना तो सबको बेसिक आता ही होगा कि अगर दो सेम पैरामीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पैरामीटर का आपको स्क्वायर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यही सेम काम यहाँ भी हो रहा है, ज़रा ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा है e⁻² प्लस e⁻², सेम e⁻² प्लस e⁻², दिख रहा है, सेम चीज़ को मल्टीप्लाई करो, होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम नीचे आ जाओ, e⁻² माइनस e⁻² माइनस e⁻², तो ये दो चीज़ मिलके यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये दो चीज़ मिलके स्क्वायर, और नीचे तो ऑलरेडी स्क्वायर है ही। तो आई थिंक हम लास्ट स्टेप में हैं, दोनों में 2 दिख रहा है, मैं डायरेक्ट 2 बाहर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे dy/dx हमको लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं क्योंकि ये लास्ट स्टेप है हमारा, ठीक है। तो जो dy/dx है इसका जो आंसर होगा, मैं 2 बाहर ले लिया मैंने, यहाँ ध्यान से देख लो, 2 ये दोनों 2 मैंने एक साथ बाहर ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब e⁻² माइनस e⁻² इसका स्क्वायर, ठीक है, राइट है, फिर बीच में माइनस साइन है, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स हमारे पास, अच्छा ये प्लस था ना, तो पहले बीच में प्लस आएगा, माइनस तो सेकंड वाले पार्ट में आने वाला है, ठीक है, यहाँ माइनस आने वाला है। तो e⁻² हमारे पास 2x है, ये देखो सेम चीज़ है ना, तो स्क्वायर तो बनने वाला है, माइनस e⁻² है, और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, प्रॉपर है। और अपॉन में हमारे पास, ठीक है, अपॉन में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। अपॉन में हमारे पास है e⁻² माइनस e⁻² द होल स्क्वायर। अब ये पार्ट से कैंसिल मत कर देना, ठीक है, यहाँ पे ये अलग है, ये चीज़ है, ऐसा कैंसिल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है, एक स्टेप अगर आपको करना है तो क्या करो, ये चीज़ को एक्सपांड कर लो, a+b का होल स्क्वायर से, ये a-b का होल स्क्वायर से कुछ पार्ट कैंसिल होने का चांस तो लग रहा है, हो सकता है शायद कुछ पार्ट कैंसिल हो सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, करते हैं हम ये सम को, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बाद में इधर देखेंगे हम, जैसे हमारा ये स्टेप खत्म होगा। अभी ये तो ये प्रॉपरली यहाँ पे आंसर नहीं आया है, क्योंकि और छोटा हो किया जा सकता है, तो करते हैं हम इसको। अच्छा, उससे भी ईजी एक ट्रिक हो सकता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला a-b इंटू a+b, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं, यहाँ पे वैसे थोड़ा सा स्पेस तो है मेरे पास, यहाँ पे करने का ट्राई करता हूँ 2, ठीक है। देखो ये पूरा मेरे लिए, पहले आप समझो a क्या है और b क्या है, देखो ये दिख रहा है, ये पूरा पार्ट मेरे लिए a है, a² माइनस b² a² माइनस b², a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a-b इंटू a+b, तो ये हुआ आपका a-b, देखो ये e⁻² प्लस e⁻², ये तो हुआ a माइनस b में जब माइनस साइन ऑपरेट होगा तो वो बनेगा e⁻² प्लस e⁻², ठीक कर रहा हूँ एकदम, देखो चेक कर लो प्रॉपर्ली, ये जो मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है a-b, ये a एज इट इज, माइनस जब b को माइनस साइन दूंगा तो ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा प्लस, -2x राइट है, 2x है, -2x है, 2x एकदम राइट है। a-b लिखा है इंटू में, हाँ यहाँ पे इंटू आएगा, ठीक है, इंटू में a+b भी आएगा, मीन्स यही चीज़ आपको प्लस में लिखना है, मीन्स ये दो चीज़ को आपको प्लस में लिखना है। तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास यहाँ पे e⁻² प्लस e⁻², ये a हो गया, a+b, b क्या है e⁻²x, अच्छा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर भी है, ठीक है, देखिए ट्राई करेंगे लिखने का। हाँ, हमारे पास अभी तक देखो हमने a-b लिखा है इंटू a+b, जब लिखने जा रहे थे तो ये वाला a लिख दिया है, प्लस b लिखना बाकी है, b का फर्स्ट पार्ट लिख दिया, सेकंड पार्ट भी लिख देते हैं -2x, ठीक है। चलो ये दोनों चीज़ इंटू में है, इतना समझ लो, और यहाँ पे मुझे स्लैश करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर के लिए स्पेस ही नहीं बचा है, ठीक है, ये हमारा डिनोमिनेटर e⁻² माइनस e⁻² द होल स्क्वायर, ये पार्ट, ठीक है, ऐसा, ओके। हाँ, क्यों किया मैंने ऐसा, रीज़न सुनो, कुछ तो कैंसिल होने का चांस था इसलिए मैंने ऐसा किया। देखो दिख रहा है आपको, माइनस e⁻² प्लस e⁻² कैंसिल होता है, राइट है ना, हाँ, और ये दो तो प्लस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, दिख रहा है, e⁻² प्लस में e⁻², माइनस में जो e⁻² से कैंसिल, ठीक है, और ये दोनों प्लस होकर 2e⁻² बन जाएगा। तो सॉल्व तो हुआ है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हम कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे। चलो ये इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं यहाँ पे कहीं,
और हमारा क्योंकि एक लास्ट स्टेप ऊपर बचा है, 2 स्टेप और पॉसिबल है, तो यहाँ लिखते हैं ऐसा कुछ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा स्पेस कम पड़ गया इसलिए मैं क्वेश्चन को नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है इसमें भी, y इज इक्वल टू ई रेज टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1। सेम ऐसा ही तो क्वेश्चन है, देखो। चलो स्टेप सॉल्व कर लेते हैं आगे वाला यहाँ का, ठीक है। स्टेप ऐसा है कि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी पीछे 2 है, ठीक है, ऑलरेडी 2 है, और ब्रैकेट में कुछ तो आने वाला है। प्लस में ई रेज टू माइनस 2x, वापस प्लस में ई रेज टू माइनस 2x, मीन्स कितना हो जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ई रेज टू माइनस 2x, राइट है। देखो ई रेज टू माइनस 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x, दैट मीन्स इट बिकम्स प्लस 2 टाइम्स ई रेज टू माइनस 2x, ठीक है। इनटू में एक और चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, एंड इट इज ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू 2x, दैट मीन्स 2 टाइम्स ई रेज टू 2x, ठीक है, राइट है, एकदम प्रॉपर, एकदम राइट कर रहे हैं, कुछ रॉन्ग वगैरह नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज सॉल्व कर रहे हैं। अपॉन इन डिनोमिनेटर वी हैव ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x, ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ऊपर कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो बेस सेम है, पावर ऐड होता है, ठीक, तो ऐड करते हैं। ये 2 को मैंने आज, अच्छा 2 क्यूब, 2 कितना हो जाएगा, 2 क्यूब मीन्स होता है 8, राइट है। अच्छा देखो ध्यान देना, दोनों का बेस सेम सेम है, ई इंडाइसिस पढ़ा होगा आपने, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो मीन्स माइनस 2x प्लस 2x करना पड़ेगा, जो 0 हो जाएगा। और कोई भी पैरामीटर का रेस टू में 0 है तो आंसर 1 होता है, वो 1 इंटू 8, हमारे पास सिर्फ 8 बचेगा न्यूमरेटर में, तो ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x, ठीक है। और इसका स्क्वायर भी तो है, तो ये तो हो गया पार्ट अलग। तो हमारे पास जो बचा है वो है 8 अपॉन ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x द होल स्क्वायर। अब करना क्या है, चाहिए तो आप एक और स्टेप कर सकते हो, ये ई रेज टू माइनस 2x को लिख सकते हो 1 अपॉन ई रेज टू 2x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर अप्लाई करो, एक चीज़ ऊपर भेज दो, ठीक है, ये भी चलता है, क्या प्रॉब्लम। तो ये मैं तो यहीं पे छोड़ता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी आंसर आपको राइट ही मिलेगा, ठीक है। dy बाई dx का आंसर जो हमको मिला है फॉर क्वेश्चन नंबर 10, इट इज dy बाई dx इज इक्वल टू 8 अपॉन ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x द होल स्क्वायर, ओके। सो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा हो गया लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटी छोटी चीज़ें तो हमने सॉल्व कर लिया, बड़े सम सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व होगा। तो वही ट्रिक सब जगह सेम है, मैथ देखो सिंपल सा कर रहे हैं, जैसे मेरे को भी जैसे जैसे आ रहा है मैं वैसे वैसे करते करते जा रहा हूँ और लास्ट में आंसर आ रहा है प्रॉपर, ठीक है, वैसे ही करना है, खाली ट्रिक राइट होना चाहिए बस, ओके। पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, लिख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, y को डिफरेंशिएट कर रहे हो, कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो, विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अंदर x है और यहाँ पे y है, पहले y तो y, अंदर x तो x, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा y इज अ फंक्शन ऑफ x ना, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो अपॉन दिख रहा है क्लियर, मुझे लग रहा है कि यही फॉर्मूला लगने वाला है और समझ में आना चाहिए सबको, देख के समझ में आना चाहिए क्या लगने वाला है, ठीक है। तो जल्दी दिक्कत है फटाफट, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एज इट इज होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे ई रेज टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। ये पार्ट एज इट इज। चलो u अपॉन v का फॉर्मूला लग रहा है, दिख रहा है क्लियर, u अपॉन v का फॉर्मूला लगने वाला है, कंफर्म लगेगा। तो न्यूमरेटर होता है u, डिनोमिनेटर होता है v, अप्लाई करो फॉर्मूला जल्दी, देखते क्या आता है। u बाई v का फॉर्मूला होगा v, ठीक है, v डेरिवेटिव ऑफ आएगा u, ठीक है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस आता है u ना, फिर u मीन्स ई रेज टू रूट एक्स प्लस 1 u डी बाई डी एक्स ऑफ v, v है हमारे लिए ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 द होल अपॉन होता है v का स्क्वायर, मीन्स ये पार्ट का स्क्वायर, ई रेज टू रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो फटाफट कर तो दिया, एक बार चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है, डायरेक्ट आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कर रहे हो स्टेप तो स्टेप को चेक भी करते हो। देखो v फॉर्मूला दिख रहा है, v पहले आता है v, फिर डेरिवेटिव ऑफ u माइनस, फिर हम लिखते हैं u, देखो u प्लस वाला राइट है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ v माइनस वाला पार्ट, ठीक है, अपॉन v का स्क्वायर, एकदम राइट जा रहा है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। जस्ट अभी डेरिवेटिव अप्लाई करना, देखो अब मैं सिंपल स्टेप्स लिख लूँ, मैं डायरेक्ट फटाफट आगे के सॉल्व करूँगा। डेरिवेटिव पहले मिलेगा ई रेज टू रूट एक्स को, फिर डेरिवेटिव मिलेगा 1 को, जैसे डेरिवेटिव 1 को मिला, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो पार्ट गया, ठीक है, ये पार्ट मैं लिखने वाला नहीं हूँ। सेम डी बाई डी एक्स ई रेज टू रूट एक्स को मिलेगा, ठीक है, उधर हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जैसे ही डी बाई डी एक्स माइनस 1 को मिलेगा वहाँ पे मैं सॉल्व करने वाला नहीं, ठीक, क्योंकि वो 0 हो जाएगा आंसर। चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा जब डी बाई डी एक्स ई रेज टू रूट एक्स को मिलेगा तो ये तो करेक्ट मैच होता है, देखो ये फॉर्मूले से ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला है, ई रेज टू रूट एक्स का फॉर्मूला नहीं है, तो इसको आपको एक्स अज्यूम करना पड़ेगा, सेम इसको भी आपको एक्स अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सॉरी ये वाला पार्ट नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ी डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स तो आगे,
यहाँ, ठीक है, सिमेट्री लगता है इसके लिए ऐसा हो जाता है कभी कभी। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे जो होगा e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 और यहाँ पे d बाई डी जैसे मैं अंदर अप्लाई करूँ, देखो जो क्वेश्चन होता है वही आंसर आता है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो e रेज टू रूट एक्स का आंसर e रेज टू रूट एक्स ही आएगा, लेकिन क्योंकि आपने रूट एक्स को एक्स एज्यूम किया है इसलिए उसका डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। दैट समझ में आ रहा है आपको कैसे कर रहा है? एकदम से 1 कहाँ गया, 0 हो गया, दिख रहा है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, पता है ना सबको। ओके आगे बढ़ते हैं। माइनस e रेज टू रूट एक्स प्लस 1 तो हमारा एज इट इज है, e रेज टू रूट एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू रूट एक्स ही आता है, लेकिन क्योंकि रूट एक्स को मैंने एक्स एज्यूम किया, अंडरलाइन देख रहे हैं आप सब लोग, ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स तो लिखना ही पड़ेगा अपॉन यहाँ पे क्या है हमारे पास e रेज टू रूट एक्स है माइनस 1 लिखेंगे द होल स्क्वायर, ठीक है। ओके डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, कहाँ गया यहाँ पे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। जरा ध्यान दो, e रेज टू रूट एक्स कॉमन और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला दोनों जगह पे लग रहा है तो वो भी कॉमन, डायरेक्ट दो चीज कॉमन लेंगे। देखो पहले तो मैं न्यूमरेटर में से e रेज टू रूट एक्स कॉमन लूंगा और क्योंकि रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ये भी डायरेक्ट में कॉमन ले लूंगा क्योंकि दोनों जगह पे है, ठीक है। देखो तो जो मुझे मिलेगा कॉमन वो होगा e रेज टू रूट एक्स अपॉन, याद है ना फॉर्मूला क्या है दोनों का, सेम फॉर्मूला लग रहा है 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट कॉमन ले लिया है। चलो देखते हैं क्या बचा है हमारे पास अंदर, हमारे पास जो अंदर बचा है दैट इज e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 एंड ये माइनस साइन तो ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट तो ऐसा एज इट इज लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। माइनस जैसे e रेज टू रूट एक्स को मिलेगा ये बन जाएगा माइनस e रेज टू रूट एक्स और जैसे ही माइनस आगे मिलेगा बन जाएगा -1, ठीक है। तो e रेज टू रूट एक्स तो मैंने बाहर निकाल ही लिया है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला भी बाहर निकाल लिया है, ठीक है, राइट जा रहे हैं एकदम ओके। तो नीचे हमारे पास है e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर, कुछ कैंसिल होता है क्या देखते हैं, हाँ कैंसिल हो रहा है भैया, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, ये e रेज टू रूट एक्स माइनस में और ये e रेज टू रूट एक्स प्लस में गया, क्या बचा -1 विच इज -2 ये नीचे के 2 के साथ कैंसिल, सो वी विल गेट dy बाई डी एक्स एज क्या मिलेगा, दिख रहा है ना आपको, ये -1 गया -2 करके और ये 2 कैंसिल, ठीक है, माइनस साइन बचा है, माइनस साइन भूलना नहीं है आपको। तो माइनस में हमारे पास है e रेज टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू e रेज टू रूट एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं एक बार कैसे कैसे किया हमने, -1 और -1 को -2 बनाया, वो -2 का 2 और नीचे का 2 गया और यहाँ का माइनस साइन बचा दिया मैंने ऐसा, e रेज टू रूट एक्स को एज इट इज लिखा है, ये रूट एक्स भी एज इट इज है और ये जो होल स्क्वायर है इसको लिख दिया है, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व किया, दिख रहा है आपको। तो ये जो है दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व करते हैं। देखो हर सम का कुछ ना कुछ ट्रिक होता है, ठीक है, और वो ट्रिक तब आएगा आपको जब आप बहुत सारा सम सॉल्व करोगे तो मोटो ये मत रखो कि एक टाइप का सम आ गया सब आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, हर सम आएगा तो आपको एग्जाम का एक सम आ जाएगा, ये लॉजिक है, ठीक है। एक सम सॉल्व करोगे आप सोचोगे अरे मैंने एक टाइप का सम सॉल्व कर लिया तो मुझे आगे के सम्स अपने आप आ जाएंगे, ये टाइप के, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है मैथ में, बोलने की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है, सारे सम सॉल्व करने पड़ते हैं, जितने भी सम से सब सॉल्व करना है तो जाके आपको एग्जाम का वो एक सम आएगा, अगर आपने सब सम प्रैक्टिस किया है तो, ठीक है। तो सारे सम हमारे टारगेट है, चलो सब सॉल्व करेंगे। ओके पहला टाइप देखो, सबसे पहले ये डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐसा डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे ऐसा लिखना नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा इजी किया जा सकता है तो करना चाहिए। देखो क्यों इजी कर रहा हूं मैं, लॉग दिख रहा है, लॉग जब भी होगा थोड़ा ध्यान देना है आपको, वहां पे लॉग की वजह से क्या होता है, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, लॉग का ऐसा एक प्रॉपर्टी है जो इनटू के जो भी टर्म्स होते हैं ना वो उसको प्लस बना देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा इनटू का टर्म है, ये उसको प्लस बना देगा और प्लस का डेरिवेटिव ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू, दिख रहा है इनटू वाला डेरिवेटिव, इसमें फॉर्मूला लगता है, प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ डेरिवेटिव। एक बात और, पावर भी है आपके पास, लॉग में एक फॉर्मूला होता है जिसमें पावर को हम पीछे ले सकते हैं तो सॉल्व किया जा सकता है, इजी करना पड़ेगा, ठीक है, इजी किया जा सकता है। तो पहले इजी करते हैं, कैसे इजी करेंगे, चलो वाया डिफरेंशिएटिंग नहीं लिखना है आपको, पहले क्वेश्चन को इजी करो फिर सॉल्व करेंगे। करना क्या है, ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी याद है, देखो चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिंस लॉग में प्रॉपर्टी होता है, सिंस लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ a log a प्लस log b प्लस log ऑफ c, ठीक है, ये फॉर्मूला है, पता है ना सबको, पढ़ा है 11th में लॉगरिथम में। एक बात और बताना चाहूंगा आपको, चलो पहले ये अप्लाई करो फिर सेकंड फॉर्मूला बता दो। किया क्या मैंने बहुत सिंपल सा काम किया, देखो क्या किया मैंने इनटू का टर्म जो भी है ना मैंने उसको प्लस बना दिया, दैट्स इट, सिंपल, यही करना है,
ये लॉ का प्रॉपर्टी है। चलो लगाते हैं फटाफट, देखते हैं क्या आता है। y इज इक्वल टू, देखो ये a जैसा ट्रीट करो, इसको b जैसा ट्रीट करो और इसको c जैसा ट्रीट करो, इनटू को प्लस में लिख दो, दैट्स इट। देखते हैं क्या आता है। log ऑफ tan x द होल क्यूब, ऐसा लिखा जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, प्लस log ऑफ sin ऑफ x द होल रेज टू 4, कहां से आ रहा है 4, अरे पावर है यहाँ पे हमारे पास, प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 द होल रेज टू 7। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने बहुत सिंपल सा काम कर दिया है, मैंने इनटू को बना दिया प्लस, प्लस बहुत ज्यादा इजी है डेरिवेटिव निकालने। इसको और इजी किया जा सकता है, कैसे? लॉग में कोई भी टर्म का अगर पावर है तो पावर पीछे आता है। एक फॉर्मूला बताता हूं आपको मैं, सिंस फॉर्मूला होता है log ऑफ a रेज टू b, इट कैन बी रिटन एज b log a, हम इसको b log a लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं ना, जब पावर पीछे आ सकता है, क्वेश्चन इजी हो सकता है तो करते हैं। तो क्या मिलेगा हमको? y इज इक्वल टू 3 पीछे लेके आओ, 3 log ऑफ tan x, ठीक है, प्लस 4 पीछे लेकर आओ, 4 log ऑफ sin x, राइट है। आगे बढ़ते हैं, 7 पीछे प्लस 7 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, दैट्स इट। देखो एकदम इजी कर दिया मैंने क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन इजी हो गया, हमारा आंसर ये बहुत इजी हो जाएगा। जो स्टेप्स होंगे बहुत इजी स्टेप्स होंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन को इजी किया। ये इजी लग रहा है कि ये इजी लग रहा है? ये इजी लग रहा है मेरे को, तो ठीक है, तो हम ये सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सिंपल सा है, LHS में d बाई डी एक्स ले लो, RHS में d बाई डी एक्स ले लो, पूरा का पूरा RHS लिख लो। क्या है RHS? 3 log ऑफ tan x प्लस 4 log ऑफ sin x प्लस 7 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, एकदम सिंपल। अब क्या करना है? अब बहुत इजी सा स्टेप है, इतना कर लिए तो इसके आगे भी आना चाहिए। डेरिवेटिव अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, प्लस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट होता है, पता है ना सबको। अच्छा, एक बात और है, जैसे ही डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट होगा फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म को, थर्ड टर्म को, ध्यान देना कांस्टेंट है आपका x के साथ, कांस्टेंट को पीछे लेना भूलना नहीं, कांस्टेंट को पीछे लेना भूलना नहीं, कांस्टेंट को पीछे लेना भूलना नहीं, ठीक है। चलो फिर सॉल्व करते, देखते क्या होता है। तो होगा ये 3d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan x प्लस 4d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ sin x प्लस 7d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 7। सही जा रहे हैं एकदम बराबर से, ओके। देखो क्या होगा, अब क्या होगा, लॉग ऑफ, लॉग का कोई फॉर्मूला है कि लॉग का कोई फॉर्मूला है, लॉग का कोई फॉर्मूला है क्या, चेक करते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ है, ठीक है। लॉग का एक फॉर्मूला है हमारे पास, करना क्या है, लॉग x है ना, तो क्या प्रॉब्लम है, x एज्यूम करते हैं, x एज्यूम करते हैं, x एज्यूम करते हैं, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा दैट विल बी 3 log ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन x, ठीक है। जिसको भी आपने x एज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव लेना भूलना नहीं है, प्लस 4 एज इट इज। log ऑफ sin x का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन sin x हो जाएगा, जिसको भी x लिया है भूलना नहीं है डेरिवेटिव उसका, ठीक है ना, प्लस 7 एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ log का आंसर होता है 1 अपॉन x, ठीक है। x मीन्स x प्लस 7 आपके लिए, ओके। जिसको भी x एज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव आपको भूलना नहीं है, बाजू में लेना है, मेन आंसर से मल्टीप्लाई करना है आंसर आने के लिए मेन, ठीक है, ओके। प्रॉपर जा रहे हैं हम एकदम, ठीक है। अच्छा, अब तो लास्ट स्टेप है, चलो ढूंढो tan x का फॉर्मूला कहाँ गया आपके लिए। देखो कन्वीनियंस के लिए, आपको याद रखने के लिए, मेरे को देखने के लिए नहीं है वो चीज़, ठीक है। मैंने इसलिए सामने रखा है क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो क्लियर समझ में आए, क्योंकि एक बार पढ़ने से फॉर्मूला नहीं आएगा आपको, वो कंटिन्यूस यूज होते रहेगा, धीरे धीरे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इतना सम सॉल्व करने वाले हैं। tan x का फॉर्मूला रेडी है, sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है cos x, हाँ यहाँ पे है, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 7 है, क्या प्रॉब्लम है, d बाई डी एक्स, पहले x को मिलेगा तो d बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1, दिख रहा है आपको, d बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1। नंबर को जैसे ही डेरिवेटिव मिलेगा आंसर 0 हो जाएगा, छोड़ो उसको, तो ये 1 होएगा 0, तो 1 को कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो यही तो आएगा। तो बस एक लास्ट स्टेप लिखना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास, डेरिवेटिव tan x होता है sec स्क्वायर x, 3 sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x प्लस 4 cos x अपॉन sin x प्लस 7 अपॉन नेक्स्ट प्लस 7, क्योंकि इसका आंसर तो होने वाला 1, dx बाई dx 1 होता है, 7 का आंसर 0 होता है, 1 प्लस 0 होता है 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा, ठीक है, ओके। और क्या किया जा सकता है, अच्छा cos बाई sin को हम cot लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सेक को लिखा जा सकता है 1 बाय कॉस, और यहाँ से कॉस कैंसिल हो सकता है, तो करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं,
ठीक है, सेक स्क्वायर है, साइन ये tan x क्या होता है, tan x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ sin x बाय cos x। अब क्या होगा, देखो इतना छोटे छोटे स्टेप्स मैं लिखूंगा नहीं वहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारा काम है, तो माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए पूरा फटाफट एकदम। देखो ये cos जाएगा ऊपर, cos और sec एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन है, cos को हम लिख सकते हैं 1 बाय sec, तो वहां से ये cos जो ऊपर जाएगा वो एक sec को कैंसिल कर लेगा, ठीक है, तो सिर्फ एक sec बचेगा और नीचे एक साइन बचेगा। तो देखो क्या बनने वाला है हमारा आंसर, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3, ठीक है, एक cos कैंसिल हो चुका है, ऊपर मेरे पास है एक sec x, और क्योंकि नीचे एक sin x है 1 अपॉन sin x इज कॉल्ड cosec x, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा cosec x प्लस 4 cos बाय sin होता है cot, दैट मीन्स 4 cot x प्लस 7 अपॉन x प्लस 7। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ रहा है आपको कैसा कर रहा हूँ? देखो जरूरी नहीं है कि ऐसा करना ही है, शायद आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे sin x बाय cos x पे tan x ही दिया रहेगा और कैंसिल नहीं किया रहेगा, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक का आंसर हमारा आंसर मैच हो, बट जो टेक्स्ट बुक का आंसर है उसमें आगे थोड़ा बहुत एक दो स्टेप पीछे आगे पीछे करेंगे तो ऐसा आंसर आएगा, या फिर इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे स्टेप करेंगे आपका टेक्स्ट बुक का पीछे आंसर आ जाता है, ठीक है, तो आंसर ये भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली चेक करते रहना। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया, हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो हमने क्या क्या सॉल्व किया, हमने 10 सॉल्व किया है, 11 सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, प्रॉपर विजन दिख रहा है आपको क्लियरली जैसे लिखा है मैंने। ओके सुन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। एक बार फटाफट जस्ट रिकैप मारते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉपर आंसर राइट है कि नहीं। देखो ये हमने प्रॉपरली सॉल्व किया, यहाँ तक मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताया था, याद है आपको, मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ये जो e रेज टू माइनस 2x ना, आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन e रेज टू 2x, और e रेज टू 2x यहाँ मल्टीप्लाई करके e रेज टू 4x बन सकता है। e रेज टू 4x माइनस 1 अपॉन e रेज टू 4x है, इसका जब आप मीन्स देखो 1 अपॉन ई रेज टू 2x आप इसको लिख सकते हो, ई रेज टू 2x जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ई रेज टू 4x, ई रेज टू 4x माइनस 1 आएगा अपॉन ई रेज टू 2x का स्क्वायर, वो ऊपर जाएगा बन जाएगा ई रेज टू 4x मीन्स 8 ई रेज टू 4 मीन्स ई रेज टू बोलने का मतलब यही है कि ई रेज टू 4x के टर्म में भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने ऐसा लिखा है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसा लिखो या फिर वो 4x वाले पार्ट में कंप्लीट करो, कन्वर्ट करो, आ जाएगा आंसर। चलो 11th में आते हैं। 11th में आपको कुछ बताना था मुझे, ठीक है, 11th तो ठीक लग रहा है, यहाँ पे हमने ये कैंसिल्स किया है -2, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहाँ पे आओ, ये भी चेक कर लेते हैं हमने प्रॉपर्ली कंप्लीट किया है क्या, देख लो एक बार प्रॉपर्ली, क्योंकि कभी कोई स्टेप्स मिसिंग हो जाता है। हमने ये 3 को पीछे लिया था, ये 4 को पीछे लिया है, ये 7 को पीछे लिया, ये tan हमने एज इट इज लिखा है, ये साइन भी एज इट इज लिखा है, ये x² + 7। अच्छा देखो यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम हो चुका है, यहाँ पे हमको यहाँ पे ये x² + 7 था, हमने यहाँ पे सिर्फ x + 7 लिखा, इसलिए बोला कि एक बार रिकैप करना बहुत जरूरी है। तो ये x² + 7 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी x² + 7, यहाँ भी x²। अच्छा फिर यहाँ पे एक पॉइंट होगा, d/dx ऑफ x² का आंसर आता है 2x, पता है ना सबको, d/dx ऑफ x² का आंसर आता है 2x, और ये 7 का नंबर का डेरिवेटिव तो 0 होता है, ठीक है, ये 7 2 हो जाएगा 14, तो मीन्स यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए 14x, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। अच्छा एक बात और, log ऑफ x² + 7 है तो आंसर आएगा 1 अपॉन x² + 7, ठीक है ना, राइट है, जैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखो एक रिकैप करते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है उसमें, तो उसको चेंज करने के कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमने चेंजेस किया है, यहाँ पे भी कर लेते हैं चेंजेस, x² + 7, ठीक है, और ठीक है फिर 7 × 2x 14x हो गया, और यहाँ पे एक लास्ट चेंजेस x² + 7, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 cos अपॉन sin cot x। अच्छा ये देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे ये चीज़ को ना आप डबल एंगल के फॉर्मूला में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, देखो मैं यहाँ पे बाजू में करके दिखाता हूँ, ये लिखो, या फिर एक दूसरा ऑप्शन भी वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखो 3 है, sec x को लिख दो 1 अपॉन cos x, ठीक है, ये cos x को लिख दो 1 अपॉन sin x। अब क्या करो, इधर 2 लिखो और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin x cos x होता है sin 2x, ठीक है ना, 2 sin x cos x होता है sin 2x, और 3 × 2 क्या होता है 6 होता है। अच्छा 1 अपॉन sin 2x क्या होता है, cosec 2x होता है, पता है ना सबको ट्रिग्नोमेट्री, तो 6 cosec 2x। तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है, या तो ये लिखो या तो इसके पे ये लिख लो, आपकी मर्जी, शायद टेक्स्ट बुक में ये दिया हो, शायद टेक्स्ट बुक में ये भी दिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आंसर हमारा रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं, ठीक है, करेक्ट है। आप एक बार देख लो, रिकैप करना बहुत सारी, इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी सब जब हम सॉल्व करेंगे ना, एक बार हो भी जाए तो एक बार देखो वो स्टेप्स, कुछ तो कुछ आपको मिल सकता है वहाँ पे, कुछ हमारा ऐसा हो सकता है कुछ पार्ट हमने मिस कर दिया होगा, ठीक है, तो उसको फिर से आना है, उसको रिकैप से प्रॉपरली कंप्लीट करना है और प्रॉपर चेंज कर लेना है, ठीक है। यहाँ तो प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ठीक है, ये भी हमने जो था मैंने आपको बता दिया कि इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, शायद ऐसा आंसर आपको पीछे मिले, क्योंकि ये इससे छोटा वाला आंसर, तो ऐसा हो सकता है शायद पीछे आंसर आपको, ठीक है, आप देख लेना, मैं तो फटाफट क्वेश्चन लिख के सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस ये भी राइट है, ठीक है, ओके ठीक है। तो आप प्रॉपरली देख लो, ठीक है, इसको प्रॉपरली नोट करो और इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि ठीक है ये चीज़ जो हम कर रहे हैं ये हम ऑफलाइन लेक्चर्स में शायद हो पाएगी, पता नहीं,
क्योंकि अगर यही चीज़ मैं आपको ऑफलाइन लेक्चर में भी पढ़ाऊँ तो हमको जो JEE नीट वाला कंसेप्ट करना है, ठीक है, NDA के जो प्रिपरेशंस करने हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा करना है हमको, मैंने जैसे आपको मैसेज ऑलरेडी किया है कि ये जो भी चीज़ हम कर रहे हैं ये हम ऑनलाइन लेक्चर्स में कर रहे हैं, ठीक है। ये आप ऑनलाइन लेक्चर्स में करो, हम अपने ऑफलाइन लेक्चर्स में इसके आगे का कंटेंट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस पर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम क्वेश्चन नंबर 12 तक तो पहुंच गए, टोटल 20 क्वेश्चन है, धीरे धीरे आगे भी सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, एक शॉर्ट में 13, 14, 15 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 आप ध्यान से देख सकते हो, सब के सब ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको आना बहुत जरूरी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं आता तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्री का पहले फॉर्मूला पढ़ लो। वैसे जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला वो सारे फॉर्मुलास मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा और हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एटलीस्ट आपको वो फॉर्मूला भी अगर आता है तो ये सम हम बहुत इजीली कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पर सिर्फ यही सम जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में आए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मुलेस आने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पहले बाय हार्ट करो तो ये सम्स तो बहुत इजीली आ ही जाएंगे, ये तो मैं सिखा ही दूंगा आपको। ये टाइप के और कैसे भी सम्स आने तो आप बहुत इजीली सम सॉल्व कर लोगे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला प्रॉपर्ली बाय हार्ट है तो। चलो स्टार्ट देखते हैं क्या होता है, सम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा आपको, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन दिखा तो सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए कि क्या हम वो क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लो प्रॉपर्ली क्या हम ये क्वेश्चंस को इजीली छोटा कर सकते हैं कोई फॉर्मूला अप्लाई करके। अगर छोटा कर सकते तो हम जरूर करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो दिख रहा है हमको क्लियर कि ये हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके हम इसको स्मॉल छोटा कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान देना। देखो सबसे बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि पहले मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखा दूं क्योंकि फॉर्मूला के बिना आपको शायद ये नहीं आएगा, ठीक है। देखो सिंस 1 माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, समझ में आ रहा है आपको। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का। अच्छा, जैसे ये है वैसे एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने तो हाफ एंगल लिखा है, ठीक है। हाफ एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको चेंज कर सकते। देखो जैसे 1 माइनस कॉस थीटा है, थीटा था तो ऊपर थीटा आया, तो सोचो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है हमारे पास तो 3x है। तो अगर मैं यहाँ पे 3x लिखूं 1 माइनस 3x कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस 3x, तो आंसर आएगा 2 साइन स्क्वायर 3x बाय 2। समझ में आ रहा है, एकदम इजी सी चीज है। जो भी एंगल यहाँ पे होगा इसको हाफ करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, दैट्स इट, बस इतना ही है। सेम 1 प्लस कॉस थीटा नहीं चाहिए हमको तो 1 प्लस कॉस 3x चाहिए, ठीक है। 1 प्लस कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर 3x बाय 2। समझ में आ रहा है, देखो दिख रहा है एकदम क्लियर, 2 कॉस स्क्वायर 3x बाय 2 ये होगा हमारा फॉर्मूला। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं तो बहुत इजी होगा हमको ये सम सॉल्व करने। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन में सिंपल पहले क्वेश्चन छोटा करने का ट्राई करूंगा। अगर एक बार क्वेश्चन छोटा हो जाए तो फटाफट डेरिवेटिव लगा के आंसर निकालेंगे। देखना ध्यान से, y का जो आंसर है दैट इज log ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x, जो हमको ऑलरेडी आंसर आता है 2 साइन स्क्वायर 3x बाय 2। एम आई राइट, एकदम राइट जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अपॉन 1 प्लस कॉस 3x का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉस 3x का भी फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर 3x बाय 2। समझ में आ रहा है, देख रहे हैं सब लोग प्रॉपरली। तो 1 माइनस कॉस 3x का आंसर 2 साइन स्क्वायर 3x बाय 2 और 1 प्लस कॉस 3x का आंसर 2 cos स्क्वायर 3x बाय 2। दिस 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसल, ठीक है। आई होप आपको पता है कि साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होता है। एक बात समझो, tan स्क्वायर रूट के अंदर है, रूट के अंदर tan स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल। देखो क्या बचता है सिर्फ हमारे पास, यहाँ पे जो चीज बचेगा दैट विल बी y इज इक्वल टू log ऑफ रूट गया है क्योंकि अंदर tan स्क्वायर है, tan का स्क्वायर और स्क्वायर रूट गया, सिर्फ बचा क्या हमारे पास tan ऑफ 3x बाय 2। अब बोलेंगे सर tan का स्क्वायर क्या गया, अरे tan का स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर को कैंसिल किया है। समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल सी चीज कर रहे हैं हम। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके आगे छोटा नहीं किया जा सकता है हमको, ठीक है, बस इतना ही है। अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो नाउ लेट्स डिफरेंशिएट, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग व्हाट, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है हमको, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेते हैं फिर। अच्छा, तो डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब यही है आपको LHS में d बाई dx लेना है, दिख रहा है आपको LHS में d बाई dx लेना है और आपको RHS में भी d बाई dx लेना है, सो दैट वी विल गेट d बाई dx ऑफ log ऑफ tan ऑफ
3x/2। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलो ढूंढते हैं कोई लॉग का फॉर्मूला, देखते हैं कहाँ गया। ये रहा हमारे पास लॉग का फॉर्मूला। लॉग ऑफ x का फॉर्मूला अवेलेबल है, तो क्या हुआ, लॉग ऑफ, इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, चलो जिसको भी हमने x एज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव फिर से निकालना पड़ता है, भूलना नहीं है ये चीज को। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। मैं x बोल रहा हूँ, x का मतलब आपके लिए ये है। ठीक है, तो मीन्स tan of 3x/2। ठीक है, समझ में आ रहा है? log x का फॉर्मूला 1/x एंड इन दिस देयर विल बी d/dx ऑफ tan 3x/2। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि मैंने ये चीज को x एज्यूम किया है, तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, अच्छा tan का कोई फॉर्मूला है क्या, ढूंढते हैं। tan का कोई फॉर्मूला, हाँ ये रहा, tan का भी फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, tan का फॉर्मूला है, लेकिन tan x का फॉर्मूला है, तो क्या हुआ, x एज्यूम कर लिया है हमने। ठीक है, चलो फिर से आते हैं, फिर से देखते हैं क्या होता है। 1/tan का फॉर्मूला होता है cot। ठीक है, cot ऑफ 3x/2 एंड द फॉर्मूला फॉर tan x, द फॉर्मूला फॉर tan x इज sec²x, so we will get sec² 3x/2। ठीक है, समझ में आ रहा है? sec² 3x/2 फॉर्मूला होगा आपका, बट 3x/2 को हमने एज अ x ट्रीट किया है, सो वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 3x/2। समझ में आ रहा है सबको? एकदम सिंपल सा चीज सिखा रहा हूँ आपको, एकदम सिंपल ट्रिक में सिखा रहा हूँ। 1/tan को मैंने लिख दिया cot, डेरिवेटिव tan का फॉर्मूला होता है sec² एंड दिस 3x/2 का हमने डेरिवेटिव निकाला है। ठीक है, निकाल लेते हैं। 3/2 पीछे आ जाएगा, dx/dx विल गेट 1। ठीक है, हमको dx/dx हमको क्या मिलेगा, विल गेट 1। तो जस्ट 3/2 हमको पीछे लिखना है, और क्या बचा है? ठीक है, ये जो है 3/2 अब पीछे लिख लो, x dx/dx तो 1 हो गया है। अच्छा, cot और sec में कोई कैंसिल होने का चांस है क्या, वो देखते हैं। ठीक है, देखो ये जो sec² है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos²। ठीक है, अच्छा cot को लिखा जा सकता है cos/sin, यस कैंसिल हो सकता है, तो कर लेते हैं। ठीक है, cot 3x/2 को मैं लिख सकता हूँ cos 3x/2 द होल अपॉन sin 3x/2। समझ में आ रहा है? cot का फॉर्मूला cos/sin, लेकिन sec² को भी तो लिखा जा सकता है 1/cos² 3x/2। ओके, और ये इसके बारे में पूछना नहीं, ये 3/2 मैंने ऑलरेडी पीछे ले लिया है, dx/dx का आंसर 1 हो चुका है। ठीक है, सो दिस cos 3x/2 एंड 1 cos 3x/2 विल गेट कैंसल। अभी भी हमारे पास यहाँ पे एक cos 3x/2। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रेजेडी देखो जरा क्या हो रहा है। देखो, न्यूमरेटर में 3 को रखते हैं, ये 2 को एज इट इज लिख देता हूँ, ये sin 3x/2 को एज इट इज लिखता हूँ, और जो एक cos मेरे पास यहाँ पे 3x/2 बच गया था उसको भी मैंने लिख दिया है। प्रॉपरली जरा देख लो, प्रॉपरली विजन है क्या, आपको प्रॉपरली दिख रहा है क्या, देख लो आप प्रॉपरली। देखो क्या मैंने किया है, मैंने 3/2 को 3 और 2 एज इट इज लिखा है, ये sin 3x/2 एज इट इज है, cos 3x/2 भी एज इट इज है। करना क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, भूल गए? 2 sin थीटा, एक्चुअल में वो थीटा नहीं है, क्या देखो 2 sin थीटा को, अच्छा एज अगर आपको थीटा एज्यूम करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 sin थीटा cos थीटा होता है क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। ठीक है ना, sin 2 थीटा। तो देखो क्या आएगा अभी केस में हमारा आंसर, एक स्टेप और लगेगा हमको, शायद लास्ट में देख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3/, ओके देखो 2 sin थीटा, याद कर रखो ये मैंने पूरे चीज को थीटा एज्यूम किया है। 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। ओके, क्या होता है, sin ऑफ 2 times थीटा, बट व्हाट इज थीटा, थीटा इज 3x/2। समझ में आ रहा है? and this 2 and this 2 will get cancelled, so we will get sin 3x डिनोमिनेटर में। अच्छा, अगर मुझे डिनोमिनेटर में sin 3x मिल रहा है तो 1/sin 3x होता है cosec 3x। ठीक है, so our answer is 3। देखो 3 तो एज इट इज है, 1/sin 3x का आंसर होता है cosec 3x। समझ में आ रहा है आपको कैसे किया है? तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, तो ये जो dy/dx है इसका आंसर जो है दैट इज 3 cosec 3x। समझ में आया सबको? आना ही चाहिए क्योंकि एकदम इजी ट्रिक से सिखा रहा हूँ, सीख। ठीक है, तो ये हमने आंसर निकाल दिया फॉर क्वेश्चन नंबर 13 एंड लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखो सेम फॉर्मूला दिख रहा है आपको यहाँ पे, पैटर्न समझो फॉर्मूला का। पैटर्न क्या है, जो भी एंगल यहाँ पे होता है डिवाइड बाय 2 करना है, दैट्स इट। प्लस है तो कॉस लिखो, माइनस है तो साइन लिखो, सिंपल सी चीज है, वही काम यहाँ पे भी करना है। कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर देखो सबसे पहला काम यही है, ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, क्वेश्चन को छोटा किया जा सकता है तो करेंगे, करते हैं। चलो देखते हैं पहले फॉर्मूला ये है कि 1 प्लस सिंस 1 प्लस cos 5x/2 जो है 1 प्लस क्या बताया था मैंने,
प्लस होगा तो आपको 2 cos स्क्वायर लिखना है, ठीक है, प्लस होगा तो हमको लिखना है 2 cos स्क्वायर। पैटर्न क्या है? पैटर्न बहुत सिंपल है, जो भी एंगल यहाँ पे है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। हमारे पास एंगल 5x/2 है, ऑलरेडी 5x/2 है, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा इट विल बिकम 5x/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 5x/4। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं? देखो बहुत इजी चीज सिखा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि सम्स बहुत सारे हमको करने, ठीक है। ओके, तो प्लस था तो मैंने cos स्क्वायर लिख दिया, 2 इसके फॉर्मूले में ही आता है, जो भी एंगल यहाँ पे होता है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। 5x/2 तो पहले से था, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना मिलेगा? 5x/4। ओके ओके, एक और फॉर्मूला बना लेते हैं, 1 - cos 5x/2 विल बी, याद है आपको माइनस होता है तो 2 sin स्क्वायर लिखा जाता है, 2 sin स्क्वायर, एंड 1 - cos 5x/2 इज 2 sin स्क्वायर 5x/4। 4 क्यों लिख रहा हूं पूछना नहीं चाहिए वैसे आपको, चलो अगर डाउट है भी तो बता देता हूं। जो भी एंगल यहाँ पे होता है इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, 5x/2 अपॉन 2 इज 5x/4, ठीक है। रेडी हो गया फॉर्मूला, जस्ट काम क्या है, पुट करो, छोटा करो, डेरिवेटिव निकालो, दैट्स इट। चलो करते हैं जल्दी जल्दी। सो वी विल गेट y = log ऑफ अंडर रूट ऑफ, क्या होगा 1 + cos 5x/2, 1 + cos 5x/2 का आंसर है 2 cos स्क्वायर 5x/4, ठीक है, अपॉन, अच्छा नीचे क्या है, नीचे है हमारे पास यहाँ पे 2 sin स्क्वायर 5x/4। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत इजी सा ट्रिक है। दिस 2 and this 2 will get cancel and we will get cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर as tan स्क्वायर, ठीक है ना। cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर को tan स्क्वायर लिखा जाता है। अच्छा tan स्क्वायर भी तो रूट में है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट गया, बचा कैसे हमारे पास बचेगा सिर्फ, अरे भूल गए, देखो एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बताना चाहिए आपको। देखो ये जो प्लस है, प्लस तो न्यूमरेटर में है और माइनस तो डिनोमिनेटर में है, दिख रहा है, इसका पूरा रिवर्स है। यहाँ पे tan बना था, इधर tan नहीं बन सकते, यहाँ पे cot बनेगा। cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर है, ये मैंने शायद आपको बता दिया, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, ठीक है। तो कोई बात देख लो, cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर होता है cot स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा cot के पास भी तो स्क्वायर है, वो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसल, मीन्स बचा क्या, सिर्फ बचा हमारे पास cot 5x/4, दैट्स इट, log tan के अंदर, ठीक है, दिख रहा है log ऑफ s। तो हमको जब यहाँ पे मिलेगा दैट विल बी y = log ऑफ cot ऑफ 5x/4। देखो क्लियर दिख रहा है, एकदम मैच कर रहा है, सिर्फ tan के जगह cos और ये एंगल चेंज है, बाकी पूरा प्रोसेस एज इट इज होगा। आप कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो करने का, और फिर आगे वीडियो को बढ़ाओ कर देखो और आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं जम रहा है तो देख लो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, करते हैं। चलो तो करना क्या है ये स्टेप में, ये स्टेप में हमको लिखना है डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, वी हैव टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग व्हाट, डिफरेंशिएटिंग y, डिफरेंशिएटिंग y को करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना फिर। तो हमको जो यहाँ पे मिलेगा दैट विल बी dy/dx विच विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ log ऑफ cot ऑफ 5x/4, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं फॉर्मूला क्या अप्लाई होने वाला है, जरा ध्यान देना। log का कोई फॉर्मूला है क्या अपने पास, है ना, यहाँ पे log का फॉर्मूला, log ऑफ x का फॉर्मूला है, कोई बात नहीं, इसको हम x से जूम कर लेते हैं, ठीक है ना। log x का आंसर है हमारे पास, चलो सॉल्व करते हैं फिर। ओके, व्हाट इज log x, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x cot ऑफ 5x/4, ठीक है। अच्छा 1/cot का आंसर क्या होता है, अच्छा 1/cot, ठीक है, बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। log ऑफ x, तो x अपने एज्यूम किया है, सो यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस x, cot ऑफ 5x/4, ठीक है। ओके, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cot, कहां गया cot, कहां गया cot, कहां गया cot, cot यहां है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ cot का आंसर क्या है, cot का आंसर -cos x स्क्वायर में आता है, लेकिन cot x है, ठीक है, कोई बात नहीं, x एज्यूम कर लेते हैं, ये x हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ cot x, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं जल्दी। अच्छा टाइम आ गया है, 1/cot को हमको tan लिखना चाहिए, जैसे हमने 1/tan को cot लिखा था, याद है, चलो लिख लेते हैं। 1/cot इज tan 5x/4, डेरिवेटिव ऑफ cot इज, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cot, डेरिवेटिव ऑफ cot इज -cos x स्क्वायर 5x/4, ठीक है ना। अच्छा 5x/4 को आपने x एज्यूम किया है, अच्छा x एज्यूम किया है तो डेरिवेटिव भी तो लेना चाहिए 5x/4, ठीक है, समझ में आ रहा है, प्रॉपर समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा 5/4 हम बाहर लेंगे, जैसे यहाँ पे याद है 3/2 मैंने बाहर लिया था, सिंपल, देखो पूरा मैच कर रहा है A to Z, तो -5/4 में बाहर ले लिया है, dx/dx का आंसर 1 हो चुका है। ये tan को शायद हम ऐसा लिखे जिससे ये कोसेक कैंसिल हो सकता है, तो लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan को लिखा जा सकता है sin/cos,
और कोसेक को लिखा जा सकता है 1/sin, तो वहां से एक एक साइन कैंसिल होने का चांसेस है, तो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, करा देखते हैं क्या होता है, ठीक है। tan को हम लिख रहे हैं sin 5x/4 द होल अपॉन cos 5x/4, ठीक है। ओके, how to write this cosec square? We will write this cosec square as 1 upon sin square, 1 upon sin square 5x/4। समझ में आ रहा है सबको, एकदम क्लियर। ये पूछना नहीं कहांगे, इसको मैंने ऑलरेडी पीछे ले लिया, dx/dx का आंसर फॉर्मूला के हिसाब से 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होने वाला है, अब यहाँ से एक साइन, यहाँ का एक साइन कैंसिल होगा, अभी भी आपके पास एक साइन बाकी है, तो क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लेते हैं। -5 न्यूमरेटर में रखा है, 4 को लिख दिया मैंने 2 × 2, ठीक है। अच्छा, साइन पहले लिख देता हूँ, sin 5x/4 इंटू cos 5x/4, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला याद है यहाँ पे जो मैंने यूज किया था, 2 sin थीटा cos थीटा, याद है, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। ओके, तो क्या बात है, 5/2 यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है, 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला है sin 2 टाइम्स थीटा। व्हाट इज थीटा? दिस इज थीटा। थीटा क्या है, 5x/4 आपके लिए थीटा है, तो 5x/4 लिख लेते हैं ना भाई, 5x/4 लिख दिया है। 2 और ये 2 कैंसल, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 है, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज 2 sin, अच्छा ये 5/2 बच गया है, चलो थोड़ा सा स्पेस लगेगा हमको यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन को साइड में कर देते हैं। एक स्टेप, एक या 2 स्टेप लगने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, इसको रब कर दूंगा, ठीक है। y = log of √1 - sin x अपॉन 1 + sin x, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, रब कर लेते हैं फर्स्ट ये वाला पार्ट, अब सॉल्व करते हैं, मजा आएगा अब, ठीक है। कहाँ तक आ गए, ये 2 से मैंने 4 को पार्ट को कैंसिल कर लिया है, 2 बचा है, 5x/2 हमारे पास बैलेंस है, एंड वी विल गेट दिस dy/dx आंसर एज -5/2। अच्छा, ये 2 से 2 गया है, 5x/2 बचा है, ठीक है ना, 2 sin 5x/2, ठीक है। अच्छा, तो यही तो लिख दिया मैंने, अच्छा, -5/2 sin 5x/2, ठीक है, कोई क्या प्रॉब्लम है। 1 upon sin का आंसर क्या होता है, 1 upon sin होता है कोसेक, ठीक है। तो हमारा जो लेटेस्ट आंसर है, फाइनल आंसर इज dy/dx एज -5/2। 1 upon sin का आंसर होता है कोसेक 5x/2। ओके, समझ में आ रहा है सबको, ये कोस, अरे ये भी कोसेक आया था, ये भी कोसेक आ गया, क्या बात है, ठीक है। अच्छा, ये कोसेक था, तो यहाँ पे tan तो tan था, यहाँ पे कॉट तो होने का चांस है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा। तो ये जो हमको मिला है, दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। समझ में तो आया ही होगा, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं, ये भी फॉर्मूला ही है। अच्छा, ठीक है, तो फॉर्मूला आना चाहिए, क्या बात है, फॉर्मूला ही तो आना चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हमको आता ही है पहले से। ओके, क्या है फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला बता दो आपको, वैसे याद करना चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आएगा तो बहुत इजी है सम। 1 - sin x का फॉर्मूला है cos x - sin x द होल स्क्वायर। 1 + sin x का फॉर्मूला क्या है, 1 + sin x का फॉर्मूला है cos x + sin x द होल स्क्वायर, ठीक है। राइट तो है, फॉर्मूला राइट है, कोई बात नहीं, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, कॉस साइन तो लिखना ही है आपको, क्या प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये चीज हम अंदर यहाँ पे पुट करते हैं, दोनों में क्योंकि स्क्वायर है तो बन जाएगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो इजी हो जाएगा सर, ठीक है। अरे रब हो गया यहाँ से, ठीक है, कोई बात नहीं। 5x/4 ये ब्रैकेट प्रॉपर, ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, पहले क्वेश्चन छोटा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन छोटा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन छोटा, फटाफट डेरिवेटिव लगाएंगे, फटाफट आंसर आएगा। देखो y का आंसर क्या है, log ऑफ रूट ऑफ 1 - sin x का फॉर्मूला है cos x - sin x, और व्हाट इज 1 + sin x, 1 + sin x इज cos x + sin x। अच्छा, आपको लगता है कि मैं स्क्वायर भूल गया, स्क्वायर भूला नहीं हूँ, यहाँ भी स्क्वायर है, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। जैसे ही होल स्क्वायर कर दिया, दिस होल स्क्वायर विल कैंसल दिस स्क्वायर रूट, जैसे ही होल स्क्वायर ने स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, वी विल गेट y। अच्छा, आगे लिख लेते हैं ना, जगह है तो है यहाँ पे। log ऑफ स्क्वायर स्क्वायर रूट गया, क्या बचा, cos x - sin x अपॉन cos x
प्लस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा क्या करना चाहिए फिर यहाँ पे, क्या कर सकते हैं, डिवाइड है, या तो स्प्लिट करके लिख लो, या तो हम एक काम करते हैं कॉस से डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कॉस से डिवाइड करते हैं, ऐसे चीज को कॉस से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ओके लेट्स ट्राई डिवाइडिंग थ्रू आउट, ठीक है, डिवाइडिंग थ्रू आउट क्यों, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग बाय cos x, dividing by cos x in numerator as well as in denominator, डॉक्टर नहीं है समझ जाना हो, ठीक है, डिनोमिनेटर है। डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइड करने से क्या होगा देख लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। डिवाइड करते हैं, अच्छा किस से डिवाइड कर रहे हो, cos x से डिवाइड कर रहे हो, cos x के नीचे cos x 1, ठीक है, माइनस sin x के नीचे cos x tan x, ठीक है, cos x के नीचे cos x 1 प्लस sin x के नीचे cos x tan x। अरे कहीं तो देखा है इस चीज को, कहीं तो देखा है, ठीक है। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला बताता हूं, चलो मैं आपको, फॉर्मूला ऐसा है, चलो प्रूफ ही करके दिखा देता हूं, अभी प्रूफ कर देता हूं आपके लिए, देखो प्रूफ करता हूं बाजू में, tan ऑफ π/4 माइनस x का ये फॉर्मूला है, ये जो बना है ना ये tan π/4 माइनस x का फॉर्मूला, कैसे है प्रूफ करके दिखाऊं, चलो देखते हैं। ये देखो tan ऑफ a माइनस बी आता है सबको, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, समझ में आता है ना। ए बी क्यों बोल रहा हूं मैं, इसको a एज्यूम कर रहा हूं, इसको b एज्यूम कर रहा हूं इसलिए। अच्छा सबको तो पता है द वैल्यू ऑफ दिस tan π/4 इज 1, आता है ना सबको, वैल्यू ऑफ दिस tan π/4 इज 1, तो देखो क्या बनेगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये गिरा, प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। सो दिस y इज एक्चुअली इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ π/4 माइनस x, ऐसा है ये, ठीक है, बन गया। इससे छोटा और क्या करके दूं मैं आपको, इतना ठीक है, ठीक है। आप चलो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं यहाँ पे, सो लेट्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग व्हाट, डिफरेंशिएटिंग y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करना है। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दोनों साइड d/dx ले लेते हैं, d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ log ऑफ tan ऑफ π/4 माइनस x। अच्छा ठीक है, लॉग का फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो लॉग का फॉर्मूला, यहाँ है log ऑफ x का फॉर्मूला, ये log x है ना, यहाँ पे log x नहीं तो क्या हुआ, x एज्यूम कर लेते हैं, क्या बात है, x एज्यूम कर लिया है, ठीक है। चलो एक बार x एज्यूम कर लिया है तो log x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जल्दी जल्दी। डेरिवेटिव log x इज 1/x tan ऑफ π/4 माइनस x, ठीक है ना। डेरिवेटिव log x का आंसर होता है 1/x। अच्छा ठीक है, x एज्यूम किया है तो क्या हुआ, डेरिवेटिव तो निकालना ही है आपको, d/dx ऑफ π/4 माइनस x। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा डेरिवेटिव ऑफ π/4 एक नंबर होता है, भूल गए, 45 डिग्री होता है ये, डेरिवेटिव ऑफ 45 डिग्री 0 होता है, नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन बात ध्यान दो, 0 माइनस 1 होगा, 0 माइनस 1 इज -1, माइनस पीछे लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, माइनस पीछे ले लिया, 1 अपॉन tan इज कॉट π/4 माइनस x, ठीक है। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, dy/dx का आंसर रेडी। तो ये देखो जरूरी नहीं है यही आंसर आपके टेक्स्ट बुक से मैच हो, क्या होता है पता है, ये स्टेप में आप इसके बाद जैसा मैंने सॉल्व किया है इससे एक अलग स्टेप भी पॉसिबल है, वो क्या है सुनो, वो क्या होता है, log ऑफ a अपॉन b अप्लाई करो, log a माइनस log b मिलेगा, वहां पे log का फॉर्मूला लगाओ, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो दोनों से आंसर आएगा, ये भी आंसर राइट है। आप यहाँ पे log ऑफ a अपॉन b का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, log a माइनस log b करके फिर log x का फॉर्मूला 1/x, यहाँ भी 1/x, दोनों का डेरिवेटिव वैसा भी चलेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आंसर मैच हो, लेकिन आंसर रॉन्ग तो नहीं भाई, आंसर राइट है एकदम, ये भी आंसर राइट है, ठीक है। चलो एक रिकैप मारेंगे हम, पहले एक बार देख लो प्रॉपर्ली, जैसे जो मैंने सॉल्व किया है, क्या सब आपको फॉर्मूला प्रॉपर्ली समझा है, देख लो एकदम प्रॉपर्ली, फॉर्मुलेस वगैरह को एकदम अच्छे से, कोई स्टेप्स देख लो प्रॉपर्ली। ओके स्टूडेंट, जल्दी फटाफट एक रिकैप मार लेते हैं, देखते हैं हमसे कुछ छोटा मोटा मिस्टेक तो नहीं हो चुका है, एक बार देख लेते हैं हम प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने 3 अपॉन साइन किया था, ये 2 कैंसिल किया था, 3 अपॉन साइन 3x, नीचे 1 अपॉन साइन 3x को मैंने लिख दिया कोसेक 3x, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। ये हमने सॉल्व किया था क्योंकि यहाँ भी अपोजिट सेम था, यहाँ पे तो डबल एंगल बनने का चांस था, इधर भी हमने डबल एंगल बनाया है, -5/2 हमने एज इट इज लिखा है, 1 अपॉन साइन को ये कैसे भी कोसेक लिखा है, ठीक है। ये देख लेते हैं एक बार प्रॉपर्ली, ये रूट था, रूट को हमने स्क्वायर से कैंसिल किया है, 1 - tan अपॉन 1 + tan हमको जैसे ही दिखा, तो
तो हमने ये फॉर्मूला क्योंकि है इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। वैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एक और एडिशनल स्टेप पॉसिबल है, दूसरा स्टेप भी हो सकता है, तो आंसर भी दूसरा आ सकता है, लेकिन दोनों आंसर राइट होगा। एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपर्ली। 1 - 10 अपॉन 1 + 10 ये फॉर्मूला होता है tan π/4, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे y को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमको ये मिलेगा कि ये जो log था log ऑफ x, ठीक है, log ऑफ x को मैंने लिखा है 1/x, ठीक है, बट ये x का डेरिवेटिव लिया क्या नहीं। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो इसको छोटा सा मिस्टेक है यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये जो log ऑफ x है इसका आंसर होता है 1/x, और क्योंकि इसको मैंने x एज्यूम किया है तो मुझे इसका डेरिवेटिव लेना चाहिए, tan ऑफ π/4 - x का डेरिवेटिव लेना चाहिए, ठीक है। तो हमें tan लिखना भूल गए थे वहाँ पे, कोई बात नहीं, कर लेते हैं फिर से चेंजेस, एक ही स्टेप तो है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर बार चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1/tan को हम लिखते हैं cot π/4 - x, और ये क्योंकि tan है, डेरिवेटिव tan ढूंढते हैं, कहाँ गया, हाँ डेरिवेटिव tan है, डेरिवेटिव tan x है, तो कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है, इसको हम x एज्यूम करते हैं। डेरिवेटिव tan x होता है sec² x, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sec² π/4 - x, ठीक है, sec² π/4 - x लिख दिया हमने, क्योंकि हमने इसको x एज्यूम किया, इसका डेरिवेटिव मैं फिर से निकालूंगा। अच्छा, जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा ना, 45 डिग्री का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 0 - 1 होता है -1, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -n। अच्छा, आप चाहिए तो इसमें देख सकते हो कुछ कैंसिलेशन वगैरह हो सकता है क्या। कॉट को लिखा जा सकता है cos/sin, ठीक है। अच्छा, cos और sec एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस तो है, तो हम लिख सकते हैं, तो ठीक है लिख लेते हैं। क्या होता है देखो जरा, कॉट को लिख सकता हूँ मैं cos/sin, ठीक है, एक cos एक sec को कैंसिल कर दिया क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, ठीक है। तो हमारे पास न्यूमरेटर में जो बचेगा वो होगा sec π/4 - x, ये बच सकता है, ठीक है। एक यहाँ क्योंकि एक sec तो मेरा ये cot जो है cos/sin बनने पे वो जो cos है वो एक sec को कैंसिल कर लेगा, ठीक है। नीचे एक साइन अभी भी है, तो वो नीचे वाला साइन मैं लिख देता हूँ sin π/4 - x, ठीक है। अच्छा, तो देखो, और ये -n मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, तो क्या है मेरे पास cot को मैंने लिखा था cos/sin, वो cos ने एक sec को कैंसिल किया, एक sec जो बचा वो मैंने लिख दिया है, जो नीचे का साइन है वो एज इट इज, ठीक है। चलो अब क्या किया जा सकता है, अब यहाँ पे ऐसे ही कि sec/sin है, ठीक है, 1/sin को ऊपर लेके जाके हम cosec बना सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो मेन जो आंसर है dy/dx का वो आंसर है माइनस ये sec में हमारे पास यहाँ पे है sec माइनस sec और cosec है, ठीक है। तो sec और cosec में तो कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं sec π/4 - x, और एक है cosec π/4 - x, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपका आंसर है, ठीक है। तो dy/dx का आंसर है -sec π/4 - x, ठीक है। और ये जो दूसरा है हमारे पास, ये cosec कहाँ से है आपको समझ में आ रहा है, 1/sin को लिख दिया मैंने cosec। अच्छा, एक बात देखो, जैसे ये दिया, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही आंसर आपके टेक्स्ट बुक में पीछे दिया हो, क्योंकि यहाँ पे एक और एडिशनल स्टेप पॉसिबल है, दूसरा स्टेप से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वैसे करेंगे तो अलग आंसर आएगा, लेकिन दोनों का आंसर जो लास्ट का आंसर है वो सेम ही है। एक बार हम फिर से ज़रा इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस में sec को लिख सकता हूँ 1/में cos π/4 - x, और ये cosec को मैं लिख सकता हूँ sin π/4 - x। अगर मैं 2 से मैनेज भी करूँ तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। देखते हैं इससे और हमारा पीछे का आंसर मैच हो पाता है क्या। वैसे देखते हैं कि ये तो हमारा आंसर है, पीछे आंसर जो को अलग दिया है, देखते हैं मैच होता है क्या। तो -2, अच्छा 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 टाइम्स थीटा, थीटा मीन्स π/4 - x, ठीक है। जैसे ही मैं ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ये बन जाएगा -2 अपॉन साइन, ये 2 ये बन जाएगा π/2 - 2x मीन्स साइन 90 - 2x, ठीक है। साइन 90 पे तो चेंज होता रहता है, साइन 90 माइनस मीन्स हो जाता है 90 पे साइन बन जाता है cos मीन्स -2 अपॉन cos 2x, ठीक है। क्योंकि नीचे cos है, अगर ये ऊपर जाए तो ये बन जाए sec, तो आपका एक और आंसर पॉसिबल जो है -2 sec 2x, ऐसा हो सकता है। ये भी एक आंसर पॉसिबल है। वैसे आपको जो पीछे आंसर दिया है वो आंसर है सिर्फ -sec x, ठीक है। तो शायद हो सकता है कि पीछे आंसर रॉन्ग हो, हमने जो सॉल्व किया है वो ऐसा है, और इससे हमारा आंसर आ रहा है -2 sec 2x, क्योंकि 1/cos ऊपर जाएगा, 1/cos तो होता है sec, तो ठीक है -2 sec 2x हमारा आंसर आ रहा है। और जो पीछे एक आंसर दिया है वो है -sec x, ठीक है। तो आप भी इसको एक बार प्रॉपरली करके देखिए,
वैसे लग तो रहा है मैंने कुछ इसमें रॉन्ग वगैरह तो नहीं किया, ऊपर 1 माइनस साइन है और नीचे 1 प्लस साइन, माइनस का ही फॉर्मूला मैंने ऊपर लगाया है, प्लस का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया है, a माइनस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी, tan ऑफ a माइनस फॉर्मूला ए tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b, ये भी राइट है। लग तो रहा है सब कुछ राइट, बट ये हो सकता है शायद पीछे रॉन्ग दिया हो आपको, तो एक बार आप भी इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करके देखो। log ऑफ x का आंसर 1 अपॉन एक्स, फिर x का डेरिवेटिव ऑफ tan का आंसर सेक्स स्क्वायर, फिर ये वाले पार्ट का आंसर पाई/4 माइनस एक्स का आंसर -1 लिखा है। फिर इसको हमने मैनेज करके देखा 1 अपॉन साइन के साथ, इसको 1 अपॉन कॉस के साथ, ठीक है। तो 2 साइन कॉस का आंसर होता है साइन 2 थीटा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया पाई/2 90 बन गया, 90 पे चेंज होता है, साइन बन जाएगा कॉस 90 माइनस 2x कॉस, और ऊपर जाएगा तो साइन। तो आज जो हमको आंसर आ रहा है वो है -2 sec 2x, ठीक है। हमको जो आंसर आ रहा है वो है -sec 2x, जो पीछे आंसर दिया -x, शायद रॉन्ग हो सकता है पीछे, ठीक है। पीछे कभी कभी रॉन्ग होता है स्टेट बोर्ड के हमारे टेस्ट में। तो हमारा जो आंसर है वो या तो ये या तो ये, दोनों में से आप एक लिख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, ये हमने टोटल 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। टोटल हमारे पास वैसे 20 क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 3 में।